Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी रैंडम मुस्लिम साहब, आपका इस्तकबाल है सर, बोलिए। जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी आपकी आवाज़ आ रही है भाई। ठीक, अच्छा आप वो लोग में से हैं जिन लोगों को कश्मीर में आप लोग गए थे, कुछ आप लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, मारा था, आप उनमें से? मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मारा था, मुझे हाँ हाँ एग्जैक्टली नहीं पता कौन। हाँ, मैं उनमें से एक हूँ। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने जो क्लेम किया था कि आपको एक्स मुस्लिम होने की वजह से मारा है या कुछ ऐसे वैसे, लेकिन अभी मैंने देखा है जो मेरे से पहले बंदा था, आप कहते हैं कि आप इस्लाम के होली प्रॉफिट, जिसको जो इस्लाम की सबसे ज़्यादा एक रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, उसको आप गालियां दे रहे हैं। तो अभी जो आपको उधर मारा गया है, जो भी किया गया, वो इस वजह से मारा गया कि आप इस्लाम को अब्यूज़ करते रहे हैं या कुछ, या एक किस्म की हेट स्पीच कर रहे हैं, या आपने उधर जाके कुछ भी सिर्फ एक्स मुस्लिम होने की वजह से? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हुए भी वो इस्लाम से उनका कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको कोई उस तरह नहीं नुकसान देता, सिवाय इसके कि वो निकल के इस्लाम को गालियाँ दें, इस्लाम की होली चीज़ों को गालियाँ दें। और इसी के आगे मैं और भी लिखे जाऊँगा, अगर आप किसी भी हिंदू को भी गालियाँ देंगे उनकी जगहों पे जाके, फिर बाद में, या क्रिश्चियंस को गालियाँ देंगे, अभी तो क्रिश्चियंस ज़्यादा सेक्युलर हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी उनमें भी ऐसे लोग हैं जिनमें आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ आगे से रिएक्शन ही मिलेगा। तो आपका जो क्लेम है कि एक्स मुस्लिम होने की वजह से मारा है, ये तो गलत है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि आप तो बड़ी गालियां दे रहे हैं। ये तो आप जज कर रहे हो ना, ये आप जज लेकिन कर रहे हो, और आप इस वे में गलत हो। मैं आपको भी जवाब दे देता हूँ इसका। जब हम वहां पर गए थे लाल चौक के ऊपर, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि हम उस टेररिस्ट अटैक को लानत भेजने के लिए आए यहाँ पर, जिसमें लोगों की जानें चली गई, 26 लोगों की जान चली गई। और वो अटैक जो है, जिन लोगों ने किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा इस्लाम हमको ये करने की इजाजत देता है या हुक्म देता है। तो हम लोग ऐसे इस्लाम के ऊपर जो है ना लानत भेजते हैं। हमने ये वीडियो बनाई और उस वीडियो के बिहाफ के ऊपर हमको डिटेन किया गया। हमारे साथ वहाँ की पुलिस ने ज्यादती की, गलत किया। वहां पर गाली का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं था, हमने तो कोई गाली दी नहीं थी उस वीडियो में। 1 मिनट का वीडियो था, आप चाहो तो मैं भी यहाँ प्ले कर सकता हूँ, वो वीडियो वापस से है मेरे पास। नहीं, नहीं तो वो एक ठीक मिनट, है, एक मिनट, लेकिन मेरा लेकिन आंसर आप वैसे कंप्लीट, तो गालियां देते हैं ना इस्लाम को, भाई मेरा आंसर यानी। कंप्लीट। लेकिन अब जो मैंने रिएक्शन में या उसको जवाब देने में मैंने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर आपको इससे एतराज है तो मैं आपको बता दूं कि मैं ही अपनी स्ट्रीम के ऊपर बाकायदा ये उसूल बना करके बैठा हूं कि मेरे चैनल के ऊपर किसी को अननेसेसरी गाली नहीं दी जाएगी, किसी मजहबी खुदा को, मजहबी एंटिटी को क्रिटिसाइज गाली के रूप में नहीं किया जाएगा। और जो लोग अच्छे से बात करेंगे, हम लोग उनसे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर एक आदमी आकर के यहाँ पर मेरी माँ को गाली देता है, जिसका कोई कसूर नहीं है मेरे इस एक्टिविज्म में, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो अभी तक मुसलमान है, इस्लाम को फॉलो करती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, और वो मेरे से ताल्लुक नहीं रखती इस वजह से कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। अब अगर उसको कोई गाली मुसलमान आकर के देगा तो फिर क्या मैं जवाब भी ना दूं पलट करके उसको, इसलिए कि मैं उस माँ के पेट से पैदा हुआ हूं? क्या मेरा एक बेटा होने के नाते ये फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी माँ का बदला उस इंसान से लूं जो मेरी माँ की शान में गुस्ताखी कर रहा है? देखिए, एक चीज मेरे को दो गाली भाई, रैंडम भाई, मेरे को दो गाली, मेरे को 10 गाली दो। देखो, मेरा उसूल नहीं है मैं लोगों को गालियां दूं, ना किसी के खुदा को गालियां दूं। जहाँ तो तक आपको भी नहीं दी इंटेलेक्चुअल, जाएगी। जितने इंटेलेक्चुअल जो लोग जिस लेवल तक बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी रिलीजन को, चाहे वो हिंदुइज्म है, क्रिश्चियन, ये छोड़े रिलीजन को, आप मैनचेस्टर में जाएं, आप यूनाइटेड को गालियां दें, वो 10 साल से हार रहे हैं, वो भी आपको मारेंगे, ठीक है? तो आप ओ भाई, तो फिर आपका मजहब क्यों गाली देता है दूसरों के खुदाओं को? आपका कौन मजहब सी क्यों गाली गाली दी है? देता है काफिरों को? कौन सी गाली दी है, मुझे बताएं बस, ये अच्छा, जस्ट टू क्लेरिफाई। आपका कुरान जो है वो काफिरों को सुअर कहता है, आपका कुरान जो है वो काफिरों को कुत्ता कहता है, आपका कुरान जो है वो काफिरों को बंदर कहता है, उनको अंधे गूंगे बहरे कहता है, उनको टट्टी कहता है। नहीं दिखाओ, कहता आपका किधर कुरान? दिखाओ, रेफरेंसेस लेकर आओ ना। अच्छा, लेके क्यों आने की क्या जरूरत है? मैं अभी दे देता हूँ रेफरेंसेस, मेरे उंगलियों पे हाँ हाँ, रेफरेंसेस है। लिख रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, क्योंकि आप ये ले, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 28 पढ़े, क्या लिखा हुआ एक है इसमें? इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक जो हैं वो नजस हैं, पोटी हैं। क्यों कह रहा है भाई आपका अल्लाह काफिरों को नजस, पोटी क्यों कह रहा है? नजस का मतलब पोटी नहीं है, जस्ट नजस का मतलब और पोटी के अलावा और क्या होता है वो भी बता दे। गंदगी होता है, गंदगी, तो फिर गंदगी कोई क्यों भी कह रहा चीज। है? गंदगी, गंदगी अच्छी बात है कहना किसी को? अच्छा आप बताएं, 938 बोला ना आपने? 9 की 28। अब मुझे ये बता 28, दें अच्छा कि टट्टी एक जो होती सेकेंड। है वो गंदगी होती है कि पाक चीज होती है? गंदगी होती है, ऑफ कोर्स।
फिर कैसे कह रहे हो कि हमारा कुरान नहीं कह रहा उनको टट्टू? उन लोगों ने गंदगी कह रहा है, ये कह रहा है ना? ये जो गंदगी यहाँ पे कही गई है ना, ये किस चीज के बारे में? जो किस चीज के बारे में? काबा है ना, वो है मोनोथीज्म की जगह। मोनोथीस्ट इट डजंट मैटर फॉर मी कि काबा क्या है। मैं हाँ, ये पूछ रहा हूँ सुन लो, कि मेरी बात आपका तो कुरान, सुन लो। एक मिनट, आपका कुरान काफिरों को नजस कह रहा है कि नहीं कह रहा है? बस मेरा इतना सवाल है। काबा क्या है वो मेरा टॉपिक। लेकिन नजस किस चीज के लिए कह रहा है? आप किस आप चीज, इसी को खोलें, किसी भी आप चीज इसी के को लिए खोलें। कह रहा रुक है, रुक किसी भी स्क्रॉल मत चीज करें, के लिए स्क्रॉल कह मत रहा है, करें, उसको नापाक कह रहा है कि नहीं कह रहा है? रुक तो जाए सर, नजस यहाँ पर रुक तो मौजूद है कि यार, नहीं? रुको। इसमें आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ो इंग्लिश में, जो ये मुस्तफ़ा पहली वाली पढ़ लो। ये है स्पिरिचुअली इम्प्योर। मुशरिक कौन है? काबा स्पिरिचुअली के का स्किन। वर्ड, मुझे स्पिरिचुअली का जो वर्ड है ना, वो अरबी टेक्स्ट में दिखा दे। देखो, जो अरबी है ना, अरबी एक बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, आपके कॉम्प्लेक्स लिए लैंग्वेज है, जो रैंडम बहुत ही भाई, रिच लैंग्वेज है। सुन तो लो, रैंडम भाई, इसके रैंडम भाई, ट्रांसलेशन रैंडम इंग्लिश में भाई, एक एक वर्ड में सेकंड, आते ही नहीं है, ठीक है? एक सेकंड। अच्छा, बोलो अरे भाई, बोलो। अपनी बात रखने से पहले पहले मेरी बात सुन लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपसे क्या मुतालबा कर रहा हूँ और आपको क्या जवाब दे रहा हूँ। मैं यहाँ आपसे अरबी लुगा के ऊपर, अरबी लैंग्वेज के ऊपर, अरबी ग्रामर के ऊपर बात करने नहीं बैठा हूँ। मैं आपसे यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे बात करने बैठा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब की जो ट्रांसलेशन में लफ्ज इस्तेमाल किया है स्पिरिचुअली का, वो सही है, तो आपको मुझे वो लफ्ज अरबी से दिखाना पड़ेगा कि अरबी के अंदर स्पिरिचुअली के लिए कौन सा लफ्ज इस अरबिक टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्स्ट में सिर्फ सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया है और वो है नजसुन। और नजसुन का रूट वर्ड है नजासत, जिसको पोटी भी बोलते हैं, टट्टी भी बोलते हैं, गंदगी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके आगे नहीं नहीं पीछे नहीं नहीं बोलते, और आप वर्ड गलत है ही ट्रांसलेट नहीं। कर, आप अपने से बना रहे हो। नजस तो कुछ भी हो सकता है, हर तरीके से। आप उसकी पोटी, अगर आप खुद अपने आप पे ये इम्प्लाई कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ये आप अपने से बना रहे हैं, इसके कोई जो है मतलब नहीं है। अगर आप कुरान के अपने अच्छा, मतलब मुशरिक निकाल के मुझे मुशरिक जो बोलेंगे है, कि मैं भी मान लूँ, मुशरिक जो है गधे हैं, जरा इसका भी बता दें। अब वो कौन से वाले गधे हैं, सुन स्पिरिचुअल तो लें गधे इस हैं कि कैसे गधे? नहीं नहीं, मुझे पूरी बात कर लेने दें, ठीक है? इस जो हाँ जी। बात है, आपने नजस का मतलब ही गलत नहीं, किया। ये जलेबी पोटी मैं नहीं वगैरह बना रहा आपने हूँ, से बना ली, जलेबी आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं जलेबी। आप अब मुझे बना रहे हो भाई। सुन भाई तो लो, मैं आप लड़ने एक, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। जब मैंने आपने कहा कि पोटी का है, पोटी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, नजस लिखा हुआ है। अब आप नजस का मतलब अपने से बना के कुछ भी बना के करेंगे, तो फिर ये तो सही बात नहीं है ना, ये तो गलत बात है। अभी आपको जो बता रहे हैं, जो ट्रांसलेटर्स है, क्या उसको नहीं पता था? एक चीज़ है अरबिक में इम्प्लाइड है, ठीक है? अब आप कह रहे हो कि लिटरल वर्ड नहीं है। पहली चीज़, जो कुरान है वो एक रिच लैंग्वेज है, उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, इसमें सिर्फ ये बात भी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड रैंडम भाई, ट्रांसलेट करें। रैंडम सुन भाई, तो लें, सिर्फ ये बात एक भी मिनट, नहीं कि आप वर्ड टू एक वर्ड मिनट, ट्रांसलेट एक करें। मिनट, वर्ड टू वर्ड रैंडम भाई, ट्रांसलेट में तो रैंडम काफ़ी कुछ भाई, बदल जाएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या बदल इंसान जाएगा, है? काफ़ी बातें आती हैं उसमें। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, आपका अच्छा, कुरान। गधे वाली बात कर लेते हैं, चले आप गधे वाली अरे बात करें। भाई, आपने पोस्ट कर दिया तो करें, बोले आप, बोले मैं आपको बोलने दे, आप आपको चैन बोलने दो सब्र जाके। है, या ये मुसलमानों का कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि सुनना नहीं है सामने वाले की, सिर्फ अपने अपनी बोलना है? तो बोल तो रहा हूँ, बोलने अभी नहीं, मैं मुझे कौन सा ऐसा बोला? लगता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है आपकी कौम में, ये ऐसा लगता है मुझे। आपको नहीं लगता? क्योंकि मैंने आज तक जितने मुसलमानों को देखा है ना, वो ना तो कोई जवाब देते हैं, ना कोई रेफरेंस देते हैं, ना कोई जवाब दलील तो दे देते दिया हैं। मैंने, वाह जवाब भाई, तो आपके सामने दे दिया, आप नहीं माने। सी सी योर बिहेवियर। आप अपना बिहेवियर अभी देख लें कि मैं अभी बोलना शुरू हुआ था, फिर आप बीच में फिर बोलने लगे। ये आपका बिहेवियर है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट करना पक्का कुछ। चले, बोले आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी इस बात पे बात कर लेते हैं, करें। अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, आप, अब मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? अगर आपकी कुरान काफिरों को नजस कह रही है, वो स्पिरिचुअल नजस कह रही है, वैसे नजस कह रही है, भाई मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसको उस आयत का कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा ये कहता है कि आपने काफिरों को और मुशरिकों को अपनी पाक जगह नहीं आने देना है। आपको काबे में उनको दाखिल नहीं होने देना है, क्योंकि वो पाक जगह है, वो अल्लाह का घर है, और वहां पर कोई काफिर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो नापाक है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर किसी इंसान कोई इंसान जो है वो जनाबत की हालत में है, उसने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी की है, क्या वो मस्जिद में दाखिल हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है जरूरत पे, हाँ, कुछ हद तक हो सकता अच्छा। है, हाँ। कुरान नहीं पढ़ नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन मस्जिद जा नहीं सकते हैं, हाँ। नहीं 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 नहीं, ये आप जो है अपनी तरफ से बोल रहे हैं, इसका कोई हवाला आप मुझे नहीं दे पाओगे अगर मैं मांगूंगा आपसे।
आई बात समझ में आपको? तो आपको ऐसा दावा नहीं करना है जिसका आप हवाला मुझे ना पेश कर पाओ। अब दूसरा सवाल करता हूँ। एक आदमी जो है वो दिल के अंदर किना रखता है, किसी से बुग़्ज़ रखता है, किसी से नफ़रत करता है, वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकता है या नहीं? हो सकता है, आपको क्या पता दिल में क्या है? ठीक है। तो इस हिसाब से इस आर्गुमेंट पे मेरे भाई ये बात साबित हो जाती है कि जो इंसान स्पिरिचुअली रॉन्ग है या इम्प्योर है, क्योंकि उसके दिल में बुग़्ज़ है, किना है, बगावत है और नफ़रत है, वो उसके बाद भी मस्जिद में जा सकता है और वज़ू करके पाक होने पर, बदन पाक रखने पर और कपड़े पाक रखने पर वो मस्जिद में जाकर के जो है नमाज़ पढ़ सकता है। यानी कि उसको मस्जिद में दाखिल होने से और पाक जगह पर दाखिल होने से मना ही नहीं है। लेकिन अगर उसका बदन नापाक होगा, उसके कपड़े नापाक होंगे, तो वो अल्लाह के घर में दाखिल होकर के नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो बात बहुत क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर स्पिरिचुअल इम्प्योर होने की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर जिस्मानी तौर पर इम्प्योर होने की बात हो रही है, क्योंकि पाक जगह पर जाने की मनाही सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्मानी इम्प्योरिटी के साथ मना है, स्पिरिचुअल इम्प्योरिटी के साथ नहीं मना है। ये था आपकी उस बात का जवाब, जो आपने अच्छा, जलेबी बनाई। मैं आपकी जवाब का जवाब दूँ। ठीक है, ज़रूरत के वक़्त जनाबत वाला मस्जिद जा सकता है, लेकिन ज़रूरत यानी किसी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी जनाबत हुई एक बंदे को, उसने वाइफ़ के साथ हमबिस्तरी की, ठीक है ना? उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने आप को वो पूरा प्राइवेट पार्ट धो लिए, जितने भी लिक्विड से धो लिए, पूरा जिस्म साफ़ कर लिया, लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया, ठीक है? जो इस्लामी गुस्ल है, आप एक्स मुस्लिम रह चुके हैं अगर आप कहते तो आपको पता होगा इस्लामी गुस्ल क्या होता है, ठीक है? तो अभी वो बंदा नहा चुका है, नहाने से मुराद यानी उसने साफ कर लिया, गुस्ल की नीयत नहीं की, उसने अपने ऊपर से वो पूरा जो भी स्पर्म था जो भी था सब साफ कर लिया। अब वो नमाज पढ़ सकता है कि नहीं, कुरान पढ़ सकता है कि नहीं, मस्जिद में रुक सकता है कि नहीं, उसकी जनाबत साफ हुई है कि नहीं हुई, उसने शरई गुस्ल नहीं किया। ठीक है, समझ आई आपको मेरा सवाल? आ गया। और उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि आप जलेबी बना रहे हैं, क्योंकि मेरे जलेबी भाई नहीं बना रहे आप सर। जब अब आप अच्छा बोल रहे हैं बोलो, मेरे, चलो बोलो बोलो, ठीक है बोलो। जब आप खुद ये शराइत रख रहे हो कि उसने अपनी बीवी के साथ जनाबत किया और उसने फिर धुल लिया, उसने शरई गुस्ल नहीं किया। शरई गुस्ल का मतलब क्या है? 3 फर्ज ही तो पूरे करने हैं गुस्ल में, वो हो गया शरई गुस्ल आपका। अब नहीं उसे, हुआ, लेकिन नहीं हुआ, उसने अपने उसने आप सिर्फ को, अगेन अगेन यू आर इंटरप्टिंग मी। अब ओके इससे बोलो साबित बोलो, होता है कि देखो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किसके अंदर है। चलो ठीक है बोलो। जब आप उसके अंदर शराइत लगा देते हो, जब आप उसके अंदर सिचुएशन डाल देते हो, उसने धो लिया, उसने साफ कर लिया, बस गुस्ल नहीं करा, वो जा सकता है नहीं जा सकता है, किस केस में? मैं एक्सेप्शन कहाँ पूछ रहा हूँ आपसे? ये एक्सेप्शन पे थोड़ा ना बात हो रही है वहां पर तो मेरे पास जनरल बात हो रही है कि मुशरिकों को अपनी पाक जगह पर आने मत दो, क्योंकि वो नजस है। वहां पे स्पिरिचुअल का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये साबित किया और आप ही के मुंह से निकलवाया मेरे भाई कि एक स्पिरिचुअल इम्प्योर आदमी भी मस्जिद में जा सकता है, वजू करके हत्ता की नमाज भी पढ़ सकता है, लेकिन एक जिस्मानी इम्प्योर आदमी मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो उस वक्त नापाक है। तो इसलिए मेरे भाई वहां पाक जगह पर जाने से रोका जा रहा है, अल्लाह की इबादत गाह में जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि वो उनको जिस्मानी इम्प्योर मानता है, स्पिरिचुअल इम्प्योर नहीं। ये आपकी बात मैंने ओवर कर दी है मेरे भाई। अब आप इसके लिए 10 एक्सेप्शन लगा करके, 10 चीजें जोड़ करके आप मुझे जवाब दोगे, तो ये आप अपने आप को बेवकूफ बनाने काम कर रहे हो, मैं तो नहीं बनने वाला। अब आपने उसमें ये जलेबी बनाई थी स्पिरिचुअल वाली, तो आपके सामने मैंने ये जो आयत रखी है, आपको इसमें क्लियर वो गधे कह रहा है मुशरिकों को, अच्छा, भाई ये मैं पहली बात का जवाब दे लूँ नई बात पे आने से पहले? आखिरी जवाब देता हूँ, फिर इस पे आ जाओ बेशक। अच्छा देखो, जो ये बात है ना आपने की स्पिरिचुअल, मैंने जो बात की है कि अगर बंदा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, वो जनाबत की स्टेट में जाता है, तो उसके बाद वो अगर सिर्फ गुस्ल नहीं करता, वज़ू नहीं करता, तो उसके बाद भी वो स्पिरिचुअली इम्प्योर ही रहता है, वो नहीं जा सकता मस्जिद में जब तक वो इस्लामिक गुस्ल ना करे जिसमें वज़ू है, फिर वो सर पे जो जो पूरा सुन्नत का तरीका है वो पूरा करे। तो ये स्पिरिचुअल प्योरिटी होती है। अब बंदा कहते हैं कि पूरी तरह साफ है, वो समुंदर में जाके नहा के आ गया या किसी पूरे उसने लेकिन वज़ू की नीयत नहीं की ना, तो वो वज़ू नहीं माना जाता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्योरिटी चाहिए होती है, और यही प्योरिटी उन लोगों के पास नहीं थी जो पॉलीथिस्ट थे इस्लाम के पर्सपेक्टिव से। इसलिए जब इस्लाम वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, उन्होंने कहा कि अब ये लोग नहीं आएंगे। क्यों? ये जो जिस्मानी पाकीज़गी की बात है, इस तरह तो हो सकता है कि कोई नॉन मुस्लिम जो वो इतने ज़्यादा वो लगा के क्या नाम है सैनिटाइजर लगा के मुसलमान से ज़्यादा जो एंटी जर्म और ज़्यादा क्लीन हो सकते हैं, लेकिन इधर जो बात है तो क्या वो आ सकता है? उसके बाद नहीं, रिलीजियस प्योरिटी चाहिए इसमें, जो है कि एक अल्लाह को मानना, इस्लाम को मानना, ये उसकी बात हो रही है।
चले, चलिए अभी ये अगली वर्स पे आ जाए। आपकी सुनिए, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये कुरान या इस्लाम की इंटरप्रिटेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल बनाइए अपनी इंटरप्रिटेशन और उसको रखिए। अच्छा, अब ये डोंकी पे आ जाइए जरा। यहाँ पर कुरान जो है वो मुशरिकों को गधे बोल रहा है, जरा इसमें भी बता दे कि ये कौन सी स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, इसमें जो वर्स आपने लगाई, 1 मिनट में पढ़ लूँ। मसलुल्लज़ीन, इसमें मिसाल उन लोगों की दी हुई है कि कुछ लोगों ने तौरात को इस तरह, जो ज्यूस की किताब थी, इस तरह उठाया हुआ था जैसे गधा वजन को उठाता है। इसमें मसला क्या है, इसका मतलब उन्हें गधा नहीं कहा जा रहा, उन्हें कहा जा रहा है कि गधा जो जितना मर्जी वजन उठा ले, उसे पता नहीं होता उसमें कितनी किताबें, उसकी वैल्यू उसके अंदर नहीं आती, जिस तरह तौरात की वैल्यू। उस गधे की मिसाल किससे दी जा रही है? जिन लोगों ने तौरात को इस तरह उठाया और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे अगर आप ओके, क्या कहते हैं, जैसे आप वो कुरान को तौरात पूरा वाले, याद तो कर लेते हैं, तौरात कुछ भी वाले, कर लेते हैं, लेकिन उसने इम्प्लीमेंट हाँ नहीं हाँ करते, ठीक उसकी है भाई, जो आप इम्प्लीमेंट थोड़ा नहीं करते। शॉर्ट रखा करें, उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपसे मांग ही नहीं रहा हूँ, अभी जब मांगूंगा तो दीजिएगा। तो अभी आपने यहाँ पर ये कहा है कि जी गधा जैसे वजन उठा करके घूमता है, ये मिसाल दी जा रही है, क्योंकि लफ्ज शुरू होता है मसलुल लज़ीना, मिसाल है उन लोगों की। किन लोगों की? जो लोग तौरात वाले हैं। तो प्यारे भाई, ये तौरात वालों को तुम्हारा कुरान गधे बोल रहा है, गधों से उनकी मिसाल दे रहा है, ये तो आपको बड़ी स्पिरिचुअल बात लग रही होगी, बड़ी अच्छी बात लग रही होगी, राइट? उसमें उनको गधा इस तरह नहीं कहा जा रहा, ठीक है। उनको इस तरह कहा जा रहा है कि गधे, यानी गधा जब उसके ऊपर किताबें लाद दी जाए, जैसे बहुत ज्यादा किताबें लाद दी जाए, तो उसको उससे कुछ फायदा होगा, या उसकी जगह भूसा ला दिया जाए। यानी इट एक डजंट चीज मैटर, यहाँ पर इंसान की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि उन मिसाल उनको। एक मिनट, अच्छा, गधे की बोलो बोलो। मिसाल, गधे की मिसाल उन लोगों के लिए दी जा रही है जो तौरात को उठाए घूमते हैं। यानी कि एक्चुअली ये आयत जो आई थी वो उन रबाइश के लिए आई थी, वो उन उन जो है स्कॉलर्स के लिए आई थी जो तौरात के स्कॉलर थे। उनको अल्लाह कह रहा है कि ये लोग जो है तौरात का वजन ऐसे उठाए घूमते हैं जैसे गधा वजन उठाए घूमता है। तो गधे से तस्वीर किसकी दी जा रही है? तौरात वालों की ना। तो आपका कुरान तो तौरा वालों को गधे से मिसाल दे रहा है, और आपको जो है शिकायत ये है कि भाई गाली दे रहे हैं लोग, इंसान। नहीं, शिकायत तो आपकी है ना कि गाली दे रहा है। मैं कह रहा हूँ वो गाली नहीं है, वो पता है क्या बोल रहे हैं, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या बोल रहे हैं, गधे के ऊपर अगर किताबें लाद दी जाएं तो गधे को उससे क्या फायदा होगा, उसने वजन उठाया हुआ है। इसी तरह तौरात के जो लोग उठा के घूम रहे हैं, तो अगर भाई उसमें मैं एक्ट नहीं गधे के करते, उसके एक्सप्लेनेशन उसको से ही फॉलो पूछ नहीं रहा करते, हूँ। यार उनने क्या सिर्फ इंसान वजन हो उठाया यार, हुआ है। क्या इंसान हो तुम? एक ही तुम्हारा तुम्हारा टेप रिकॉर्डर अटक गया है क्या भाई? एक ही जवाब को उसी को रिपीट कर रहे हो बार बार। मुझे ये समझाने में लगे हो कि गधा गधा क्या करता है, गधे को फायदा होता है कि नहीं होता है। भाई मैं कब पूछ रहा हूँ गधे का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, गधा क्या करता है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि गधे की मिसाल इंसानों से आपका कुरान दे सकता है, तो इंसान आपके नबी के बारे में गालियां क्यों नहीं दे सकता? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। देखो, इसमें जो मैंने जवाब देना था मैंने दे दिया, अगली वर्स पे चलते हैं। अच्छा, तो वो चलो जो आपके भी मुताबिक दे सोचने दिया वाला। होगा। चलो हाँ, मैंने दे दिया, ठीक तीसरी आयत लेके आता हूँ, है जी। एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ, ठीक है? चलो, यहाँ तो गधा ही कहा है। अगर मैं किसी को हरामजादा कहूँ, हरामी कहूँ, ये गाली होगी कि नहीं होगी भाई? अगर आप ना, क्या बोलते हैं, वो अपने जायज माँ बाप के बेटा है और उसको आप कहते हैं कि ये नाजायज बेटा है, तो ये बेशक गाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ओके, तो भाई फिर आपका अल्लाह क्यों किसी को कुरान में हरामजादा कह रहा है? 68 की 13 में, उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम, बेशक ये जिना की पैदाइश है, जिना का पैदावार है, हरामी है। क्यों कह रहा है आपका कुरान? ये किसको कह रहे हैं पता है आपको? किसी को भी कह रहा है, कोई इंसान ही होगा ना कोई। नहीं, जिसको कह रहे हैं वो असल में वो था, अच्छा, यानी कौन था वो? नाम मुझे भी मेरे जहन से अभी अभी निकला है, तो फिर ठीक है, आप ये लेकिन वो दावा कैसे कर सकते हो कि वो वाकई जिना की पैदाइश था, जब आपको वो उसका नाम भी नहीं पता? नहीं, सबर, मैं इसका भी निकालता हूँ नाम, एक सेकेंड। हाँ, निकाले निकाले निकाले। अच्छा, रसूल अल्लाह जो है वो जिना की पैदाइश थी कि हलाल पैदाइश थे? हलाल पैदाइश थी। तो अब्दुल्ला के मरने के 4 साल बाद क्यों पैदा हुए? ये किसने कहा? ये आपके स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ बैठ करके हवाई बातें करता हूँ? अभी तो मुझे यही लग रहा है, सॉरी, लेकिन मुझे यही लग रहा हाँ, लेकिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये हवाई बातें नहीं है, ये आपके स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, आपकी सीरा की किताबों में लिखी हुई है, आपके स्कॉलर्स ने इसके लिए बाकायदा जो है जवाब दिए हुए हैं। चलें अब आगे है। बढ़ें। चले बात इस पे, एक सेकंड, मुझे बस इसका नाम मेरे जहन से अभी अभी निकला है, मेरे आ नहीं रहा। ये बंदा जो है, आपने मुझे उसका नाम बताने के साथ साथ ये भी प्रूफ देना है कि वो वाकई जिना की पैदाइश था, ठीक है? साबित करना है आपने।
ठीक है ठीक है, एक सेकेंड मेरा वो नेट स्लो है लेकिन मैं निकालता हूँ। लेकिन ये बंदा जिसके बारे में बात हुई है ना, ये ऐसे नहीं कि जिस तरह आपने, मैंने शायद आपको सुना था, कोई और बंदा ऐसे बात कर रहा था कि सब लोगों को क्या कहा है कि हराम ज्यादा का है। ये ऐसी बात नहीं है, ये शख्स असल में वैसा था। और इसका जो है साबित ना, करें भाई, भाई हेलो, दावे नहीं चाहिए मुझे दलील चाहिए। चलो ठीक है, एक सेकेंड, आप जी, अगला वाला निकाल लो जो भी आप बात कर रहे थे, मैं तब तक इसको मैं देखता उसी हूँ। पे बात कर रहा हूँ, डोंट वरी। मेरा टॉपिक यही है आज। मेरा टॉपिक जो है गाली गलौच वाला है भाई। आपको बड़ी तकलीफ होती है ना कि हम लोग शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हम लोग गलत अल्फाज कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपका कुरान कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है लोगों के लिए। अभी तो ट्रेलर दिया है मैंने आपको। अभी तो मैं आपको अबू बकर की वो हदीस भी दिखाऊंगा जिन्होंने ये कहा था कि जाकर के इसकी लात की जो है ना चू चाटो, सामने वाली जो चू होती है ना उसको चाटो। अभी तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, घबराओ नहीं आप। और अभी मैं फिर आपको नबी की वो हदीस भी दिखाऊंगा कि जिसमें आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जिसको आपके अपने नसब हसब के ऊपर फक्र हो वो जाकर के अपने बाप का लो चबा ले। वो मुहावरा है, अरबी में मुहावरा अरे समझते हो हाँ आप? हाँ 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 मेरे भाई, बस आपके तो मुहावरे हो जाते हैं। आपका आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता है ना। वाह रे मेरे मोमिन उसमें भाई। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले आप इसको हरामी साबित कर। इस शख्स को पहले इसका नाम बताओ, फिर अब ये साबित करे कि ये हरामी था। गुड। मैं तो चाहता हूँ यार कोई पढ़ा लिखा मोमिन आए, भले ही गूगल बाबा की शरण में जाकर के रेफरेंस ढूंढ ढूंढ के लाए आर्टिकल से, पर लाए। वलीद बिन मुगीरा। हाँ जी। तो ये मुगीरा साहब जो थे, ये हराम की पैदाइश थे, हरामजादे थे। प्लीज प्रूव इट। इसके ऊपर हदीसें हैं, और जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, उसने अपनी माँ से ना जाके हदीस पूछा से था। प्रूफ नहीं होती। हेलो हेलो, हदीस से प्रूफ नहीं है, क्योंकि हदीस क्यों जो है हदीस से वो क्यों रसूल प्रूफ नहीं अल्लाह है? का, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है। हदीस जो है वो रसूल अल्लाह का कौल है, और रसूल अल्लाह जो है जरूरी नहीं वो है। तारीफ की तारीफ तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब वो तो कहेंगे ही ना, जब जब आपका कुरान किसी इंसान को हरामजादा कह रहा है, उसको अगर हदीस भी हरामजादा कह दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात तो ये है कि जब आप उसको साबित करो प्रूफ के साथ कि वो वाकई हरामजादा था इसलिए उसको हरामजादा कहा जा रहा है। प्लीज प्रूव। इस, इसकी देखो, जो हदीस है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल भी हो सकता है, लेकिन कुछ जो इसके अंदर रिकॉर्डेड नरेशंस हैं, जो रिवायतें हैं, वो ये है कि उस टाइम पे अहदास क्या हुए थे, और ये थर्ड साबित पर्सन है। वो ये नहीं साबित है कि नबी ने कह दिया, सर ठीक है, सर दावा नहीं, ये सर दावा दूसरे नहीं लोगों करें, ने कह दिया। दावा नहीं हाँ करें तो सर, साबित करें। सर साबित करें, दावा नहीं करें प्लीज। कर लें भाई, गुलू गुलू बाबा कर लें, तब तक मैं वही जो कर रहा है। हूँ, वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ करें, गूगल करें आप। तब तक मैं जो है अपने देखने वाले दर्शकों को और लिसनर को एक मजेदार चीज दिखाता हूँ इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में। ये देखिए जी, ये द मुस्लिम का वर्ल्ड का आर्टिकल है, और इसको लिखा गया है स्पेन के अंदर, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपने ध्यान देना है। द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन कंटेम्प्रेरी इस्लामिक jurisprudence and legislation, tradition, adoption to modern medicine and consequences। इसके बेस के ऊपर लिखा गया है। इसमें बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर, इवन अहमद बिन हम्बल, इमाम साफई, इमाम मालिकी और इमाम अबू हनीफा, चारों इमामों के कॉल को दर्ज किया गया है। और इस आर्टिकल और उन तमाम अइम्मा के कॉल के मुताबिक एक विमन की, एक इस्लामिक विमन की जो एक प्रेगनेंसी है एक महिला की, वो इन्फिनाइट टाइम तक रह सकती है। एक स्कॉलर ने तो हद तब कर दी, एक ने कहा 2 साल तक प्रेग्नेंट रह सकती है, एक ने कहा 4 साल तक प्रेग्नेंट रह सकती है। इमाम अबू हनीफा ने कहा 8 साल तक, 10 साल तक प्रेग्नेंट रह सकती है। सबसे ज्यादा मजा तो बांध दिया इमाम शाफई ने, जब उसने कहा कि औरत 40 साल या उससे ज्यादा वक्फे तक भी प्रेग्नेंट रह सकती है। और मल्टीपल उन्होंने ऐसे आर्टिकल के अंदर और बाकायदा उस तफसीर के अंदर और सीरा की किताबों के अंदर उन्होंने ऐसे आर्गुमेंट और ऐसी मिसालें दी हैं हदीसों के अंदर भी, कि भाई फला 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 शख्स जो है वो अपनी माँ के बतन में 4 साल रहा, फला 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 जो है 3 साल 5 महीने रहा। क्यों? वो क्यों साबित करना चाहते हैं ऐसा? क्योंकि उनको ये साबित करना था कि एक महिला 1 साल से ज्यादा या 9 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी होल्ड कर सकती है। क्यों करना था? क्योंकि रसूल अल्लाह की वालिदा मोहतरम हजरत आमिना ने, सॉरी हजरत कह देगा उसे वो, क्योंकि वो तो जहन्नमी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू हदीस। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना
4 साल तक जो है वो रसूल अल्लाह के साथ प्रेग्नेंट रही थी। इस वजह से रसूल अल्लाह को हलाल का साबित किया जा सके, 4 साल बाद पैदा होने के बाद उनको सही साबित किया जा सके, हरामजादा ना कहा जाए, ये साबित करने के लिए इनके स्कॉलर्स ने ऐसे ऐसे वाहियात फिलोसफी दी है भाई साहब। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि वलीद बिन मुगीरा के बारे में ये आयत है जो कि हरामजादा था, जिसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इनके ही अपने स्क्रिप्चर और स्कॉलर्स ने इनके रसूल अल्लाह को 4 साल बाद पैदा हुआ मान करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि हाँ जी इट इज पॉसिबल। तो भाई अब ये बताने में लगे हुए हैं कि देखो जी वलीद बिन मुगीरा को इसलिए हरामी कह रहा है कुरान, इसलिए हरामजादा कह रहा है, जिना की पैदाइश कह रहा है, क्योंकि वो वाकई में जिना की पैदाइश था। तो मैंने भाई को ये होमवर्क दे दिया कि भाई आप गूगल बाबा की शरण में जाएं और आप जाकर के सर्च करें और मुझे साबित करें कि वाकई वलीद बिन मुगीरा जिना की ही पैदाइश था। तो भाई अभी गूगल पे उंगलियां दबाने पे लगे। इसमें मेरे पास बुक में है, क्या बोलते हैं, सील्ड नेक्टर, और हिस्टोरिकली एक बुक है इब्न साक, उसमें भी है। लेकिन क्या है कि अभी उसको निकालना, मैं आपको बाद में शायद कमेंट्स में या एक इस पे रिस्पांस वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा। लेकिन ये बात उसी के बारे में है, ठीक है, क्योंकि अभी रिस्पांस वीडियो बना करके क्यों डालेंगे मेरे भाई, जब मैं इधर सामने बैठा हूँ मुझे आर्गुमेंट दे दे। चले मैं उसकी तफसीर लेके चले, हमें ऐसा करते हैं ना, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 68 की 13 की तफसीर खोल लेते हैं, क्या ख्याल है? तफसीर कौन सी खोलेंगे? मैं जो बताता आप हूँ। कहें, जो आप कहें। ये आपकी आयत है उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम, और इसका जो सही इंटरनेशनल ने तर्जुमा किया है वो है क्रूअल, मोरओवर एंड एन इलिजिटिमेट प्रिटेंडर। इलिजिटिमेट कहते हैं सर हरामजादे को, ठीक है जी। इसके बाद यूसुफ अली साहब लिखते हैं वायलेंट एंड क्रूअल विद ऑल दैट बैकबोन, ठीक है जी, यानी कि उसके जन्म के ऊपर इलिजिटिमेट बर्थ, उसी के ऊपर ये जो बार बार सारे के सारे जो आपके ट्रांसलेटर हैं वो अटैक कर रहे हैं। For those looking for commentary to help with the understanding of Surah Qalam, ayat number 13, we have provided 2 tafsir works below. The first is tafsir of Abul Ala Maududi, the second of Ibn Kathir. तो अबुल अला मौदूदी साहब जो हैं वो तो मॉडर्न स्कॉलर हैं, उनको हम छोड़ देते हैं सर। अब इब्न कसीर साहब को हम पकड़ लेते हैं, इब्न कसीर साहब की तफसीर पर हम चलेंगे। किधर है भाई? इधर तो अबुल अला मौदूदी, The tafsir of Surah Qalam, verse number 13, Ibn Kathir is unavailable. Very good. Please refer to Surah Qalam, ayat number 8, which provide the complete commentary of verse 8 through 16. इस पे चले जाते हैं। चलो, कहाँ है भैया कसीर साहब? आ जाओ जी। अच्छा जी, इब्न कसीर साहब। So to उतुल्लुम बादा ज़ालिका and moreover and ज़नीम। ज़नीम भाई ज़नीम कहते हैं जिना की पैदाइश को, ठीक है जी। इसमें लिखते हैं उतुल्लुम मीन्स वन हु इज क्रूअल, harsh, strong, greedy and stingy. Imam Ahmad recorded Al-Haritha bin Wahab that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Shall I inform you of the people of paradise? They will be every weak and oppressed person when he swear by Allah and fulfill his oath. Shall I inform you that the people of fire away and fala 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 nimgana." थोड़ा सा नीचे जाओ। Al-Waqi said, एक second, is every Jawaz Zari an arrogant person. Both Al-Bukhari and Muslim recorded this in their 2 Sahih, as well as the rest of the group except for Abu Dawud. All or its roots its transmission are by Waraq Sufyan Athari and Shuba, who both reported it from Sayyid bin Khalid. The scholars of Arabic language have said that the Azari means rude and harsh, while Jawaz means greedy and stingy. Concerning the word Zanim, Al-Bukhari recorded from Ibn Abbas that he said concerning the ayah, Utullu, cruel, or moreover Zanim, a man from the Quraysh who stand out among them ये उसकी like बात हो रही है। sleep that is had piece of ear of cut off the meaning of that famous। भाई साहब इसमें कहीं भी नहीं लिखी हुई वो जो आप बता रहे हैं ना, वो इसके अंदर कहीं नहीं लिखी हुई, बल्कि जनीम कहा जा रहा है क्योंकि वो उसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहते हैं। जनीम वर्ड को सिफात बताई हुई है। तो मेरे भाई अगर आप इसका इसकी प्रूफ अगली वर्सेस में सही से पढ़े ना, तो ये सब एक खास बंदे की सिफात के बारे में। ये देखो अभी अगली वर्स क्या है, बिकॉज ही हैड वेल्थ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अगली पेज में अगली से मुझे लेना वही बंदा भाई, मुझे अगली से लेना देना नहीं है, मुझे उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम पे बात कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई ना। आगे भी चलो, देखो
ज़रनी वमन खलक़तु आपने वहीदा, क्या ऐसे साबित बंदे कर को मेरे साथ छोड़ रैंडम दो जो मुस्लिम अकेला रैंडम मुस्लिम आपने क्या पैदा हुआ साबित था। करना था मुझको? आपने क्या साबित करना था मुझको? क्या साबित करना था बेसिकली आपने जो मुझको? पूरी बात हमने की ना वो ये है कि ये जो हरामज़ादा कहा गया है ना कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड एक ख़ास शख्स के बारे में कहा गया है, ये आम तौर पे नहीं हाँ, कहा गया, ठीक है? हाँ, तो उसके बारे में कहा वही गया साबित है इसी से तो हो जाता है, उसको क्या था आपने मारियो बनी, हाँ। ठीक है। तो नहीं वो तो मैंने इसी ये तो कॉन्टेक्स्ट से कहा ये साबित हो सब रहा है, अगर आप सही से वर्सेस पढ़े ना। देखो सुनना पड़ेगा आपको। उनमें मेरी मजबूरी है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप बात नहीं कर पाएँगे, और मैं अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपको बैक स्टेज करके सुनाऊँगा। तो बेटर ये है कि आप स्ट्रीम पर ही सुन लेना, बैक स्टेज करना पड़े मुझे। एम आई राइट भाई? आपकी मेरी बात बोले ये बोले हुई सही थी कि बताएं। इस शख्स को हरामज़ादा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वाक़ई ज़िना से पैदा हुआ था। मैंने कहा इसका प्रूफ़ आपने मुझे इसके लिए हदीस कोट की, वो दोनों हदीसें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपने इसके लिए मुझे तफ़सीर कोट की, मैंने वो तफ़सीर इब्न कसीर खोल ली। तो प्यारे भाई यहाँ पर कहीं ये साबित नहीं हो रहा है, ये शख्स वाक़ई ज़िना की पैदाइश था और ये इसलिए इसको हरामज़ादा कुरान कह रहा है। वो मुतालबा वो या वो दावा की दलील अभी भी आपके ज़िम्मे है, जिसका आपने दावा किया था कि ये आदमी वाक़ई ज़िना से पैदा हुआ था इसलिए इसको कुरान हरामज़ादा कह रहा है। अभी तो मैं इस पे गया ही नहीं हूँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी तो मैं इस पे गया ही नहीं हूँ कि अगर कोई इस तरीके से पैदा हुआ भी हो, तब भी किसी को क्या ये गाली देने का हक है किसी को? तो जवाब मेरा तो क्लियर है कि नहीं है, नहीं कह सकता कोई किसी को हरामज़ादा। लेकिन आपका कुरान ऐसे वर्ड कहता है, उसके बाद भी आप यहाँ आकर के जो है ना विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि जी आप क्यों गाली देते हो? जबकि आपका कुरान खुद गालियाँ दे रहा है। अच्छा, अब इसी मैं जवाब कॉन्टेक्स्ट दूं आपकी में बात का? इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता था। एक्चुअली सिद्धार्थ भाई ने आपसे कोई सवाल पूछा नहीं है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ मुस्लिम भाई कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक लड़का एक लड़की जो है सपोज शादी से पहले कहीं इंटरकोर्स कर लेते हैं और वो लड़की कहीं से प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है? और वो लड़की उस बच्चे को कहीं पे जाके किसी अनाथालय में छोड़ आती है। तो वो बच्चा तो मतलब ये जो गाली दे रहे हैं, ये गाली तो उस पे एप्रोप्रिएट होता है, राइट? मैं इस आपकी बात का जवाब सुनिए, इस सुनिए, पूरे मैं कॉन्टेक्स्ट हाँ, हाँ, एक पॉइंट मेक करना बेसिकली है चाहता हूँ। कह सकते हैं उसको हाँ, हाँ, यानी तो अभी बाय डेफिनिशन। अभी हाँ, अभी ये जो बच्चा पैदा हुआ इनके माँ-बाप की गलती से, उसमें उस बच्चे की कोई गलती थी क्या? सोचिए इस बात को। उस हाँ, नहीं बच्चे की मैंने इस बारे में हाँ, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, बोले आगे और? अगर उस ठीक है नहीं है पहले बताइए, ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट कहा उसमें उस बच्चे की कोई गलती थी? इन प्रिंसिपल नहीं थी उसकी गलती। क्या? हाँ, नहीं है, नहीं गलती, नहीं गलती। क्यों भाई? सीधा हाँ, तो सीधा बोलो ना कि हाँ, उसमें हाँ, उस वही बच्चे कह की रहा कोई हूँ। गलती नहीं है। हाँ, अगर फ्यूचर में वो बच्चा बड़ा होता है, कुछ भी करता है, लेकिन जो गलती उसने नहीं की, उस चीज़ को लेके उसको गाली दिया जाए, क्या ये चीज़ कहीं से भी जस्टिफाइड हो सकती है? मैं इसका जवाब और जो आपको समीर का जो पिछला बात थी उन दोनों का मैं एक साथ जवाब देता हूँ। नहीं, एक साथ नहीं, मैं एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया हूँ, इसमें नहीं ना कोई मुझे इस्लाम है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें सिंपल सा एक चीज़ है कि बड़ा हुआ बच्चा, उसने कोई सपोज़ गलती की, कहीं चोरी कर ली या फिर किसी के साथ झगड़ा-झमेला कर लिया और उसको जो गलती उसने नहीं की, उस चीज़ को उठा के उसको गाली दिया जा रहा है। तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड होता है क्या? आप देखो मुझे पूरा जवाब मुझे अपनी बात पूरी करने दो। आपका नाम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है। आप जवाब देना, पहले आप अभी बोलो कि हाँ मुझ जस्टिफाइड है, इसलिए जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए जस्टिफाइड नहीं है। पहले हाँ या ना तो बोलो, उसके बाद आप जस्टिफाई करो या फिर रिजेक्ट करो। देखो अभी अगर मैं बोल देता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाइड है, ठीक है, तो आप मुझे फिर जस्टिफाई करने का वो एक्सप्लेनेशन देने का भी टाइम दो। हाँ, आपने कहा ना कि जस्टिफाइड है, उस बच्चे को जो गलती उसने नहीं की, उस पॉइंट को लेके उसको गाली देना नहीं नहीं मुझे जस्टिफाइड है। पूरी नहीं 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 तो मुझे पूरी क्यों है? बात करने दो, मुझे पूरी नहीं, बात पहले करने दो। पहले बताओ, आप ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर करो कि जस्टिफाइड अरे है वो कि यही तो नहीं है। कह रहे हैं कि पहले ये बताओ कि जस्टिफाइड है नहीं है और यार फिर जब आप ऐसा क्यों यार वो मानते हो कि क्यों यार भाई वो एक जब सेकंड एक सेकंड मैन्युफैक्चरिंग भाई वाली एक बात कर सेकंड रहे भाई थे। भाई अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे ही नहीं, वो भी वही बात कर रहे हैं जिसका आप उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो। आप ये कह रहे हो ना कि जी मैं जवाब दे दूंगा तो फिर आप मुझे जवाब नहीं देने दोगे, बताने दोगे क्यों है। वो यही तो कह रहे हैं कि पहले जवाब दो हाँ या ना का, फिर बताओ क्यों है। वो भी यही कह रहे हैं भाई, मना नहीं कर रहे हैं आपको जस्टिफाई करने से, करो, लेकिन पहले उनको ये बता दो कि क्या उसको गाली देना जस्टिफाई है कि नहीं है, फिर बताओ क्यों है और क्यों नहीं है।
देखो अगर गाली देना किसी को भी ऐसे ही बगैर वजह के सही ये बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं ठीक है है। मेरा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है और ये अच्छा, आप आंसर क्वेश्चन भी रिपीट मैंने करो, नहीं मांगा। सबर आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करो आराम से, ठीक है, फिर उसका जवाब देता हूँ, फिर अपनी जस्टिफिकेशन में देता हूँ, ठीक है। तो इज इट आपने अगर फेयर? क्वेश्चन ही नहीं सुना तो अभी तक आंसर नहीं किस मैंने चीज का सुना दे है, देता? नहीं मैंने सुना है, लेकिन अब आप कह रहे हैं आपका क्वेश्चन, आप चलिए फिर से क्वेश्चन पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, अगर आपने सुना है तो फिर से पूछ क्यों रहे हो बताओ? और आप खुद पूछना चाह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्लियरली पूछ लें, फिर से पूछना चाह रहे हैं तो तो पूछ लें, पहले ताकि सुन सब लिया कुछ करो करें। ना, इतना इतना तो नहीं पहले भी टाइम मैंने वेस्ट सुना करना था। सही नहीं है। अभी भी नहीं सुन रहे हो यार, अभी भी चलो पूछो। कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हो। मैंने ये कहा कि जो कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया कि एक बच्चा जिसके पैदा होने में, मतलब हराम के पैदाइश में, जिसका कोई हराम का पैदाइश पहले तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आपके नज़रिए से या फिर आपके अकीदे से वो हराम का बच्चा हुआ, और वो हराम के पैदाइश होने से अगर उस पे कोई उसका कोई हाथ नहीं है, तो फ्यूचर में जाके अगर कोई भी वो अलग से कोई गलती करता है तो उस गलती के ऊपर इसको हराम की पैदाइश बोल के गाली दिया जाता है। तो ये क्या कहीं से भी जस्टिफाइड है कि नहीं है? देखो इसकी नॉर्मली अगर आप किसी को जिस तरह आपने सवाल पूछा है कि किसी को ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ और कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो मैं इसमें उस जस्टिफाइड है, नहीं इस केस में रहा, जस्टिफाइड है, लेकिन आपके क्वेश्चन में मैं नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट पे जा ही नहीं रहा। पहले बताओ कि जस्टिफाइड है कि नहीं है? जो गलती बच्चे का है ही नहीं, वो उस चीज को लेके गाली देना। जो चीज किसी की भी गलती किसी भी मामले में हो, ये हो कोई हो, उसको उस पर नहीं बोल सकते जिसमें उसकी गलती नहीं। उसका पैदाइश में उसकी कोई गलती नहीं थी ना कि वो हराम का पैदा हो गया। हम्म। तो अब इस मामले में आप सिद्धार्थ भाई को एक्सप्लेन कर दो कि इस मामले में बच्चे की अगर पैदाइश में कोई गलती नहीं थी, उसने बाद में सपोज नबी के कोई गुस्ताखी किया या किया, तो उस पे यहाँ पे अभी उसके पैदाइश पे गाली देने का अल्लाह का क्या हक बनता है? जी आप एक्सप्लेन करो सिद्धार्थ भाई को। चलो अच्छा हुआ आपने मुझे अभी चांस दी। अगर आप इस पूरे आयत और इसके साथ की कुछ और आयतें, उनका आप अगर कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, ये क्या है कि जो मक्का था ना एरिया, उसमें हसब नसब की बहुत वैल्यू थी कि कौन किस फैमिली से आता है। उसमें क्या है कि एक ऐसा बंदा जो बास्टर्ड चाइल्ड था, ठीक है, वो बंदा, उसको क्या दे दिया अल्लाह ने, उन लोगों में सही माल और पैसा सब कुछ दे दिया। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बंदा जिसके ऊपर अल्लाह ने इतने फेवर्स किए हैं कि वो बगैर नसब के जो है वो बगैर फैमिली, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली के, उसमें आके उसके पास पैसे और वर्कर्स और अकेला पैदा हुआ था। आगे उसमें जो आपने तफसीर डाली उसमें भी वो आयतें भी लिखी है, वज़रनी वमन खलक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा। वो अकेला पैदा हुआ था, उसको अल्लाह ने माल भी दिया और उसको उसने ये भी दिया। तो उसमें ये मेंशन किया गया कि ये बंदा जो है, क्या बोलते हैं इसको, यानी अल्लाह उसको एक किस्म के, एक तो क्या बोलते हैं क्रिटिसाइज, और साथ उसको फेवर्स भी बता रहे हैं कि इसको इतना कुछ दिया और ये उसके बावजूद इतना एरोगेंट है और अपोज करता है। तो इसमें ये जो हराम की पैदाइश कहा गया है उसको, या वो इसी कॉन्टेक्स्ट में उसको डिफाइन करते हुए कहा गया कि वो ये था उसके बावजूद भी। और तो और जो अभी मेरे पास इस वक्त रेफरेंस ना होने का मतलब ये नहीं है कि रेफरेंस है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी उसे फेच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट प्रिपरेशन करके थोड़ी आते हैं। मैं तो आपने जिस बारे में ठीक है, बात की ऑल उसकी गुड, तरफ चला गया, ऑल ठीक गुड, है, ऑल फाइन, लेकिन वो है ऑल गुड, ऑल सही है। फाइन। रैंडम सिंबल, अब आपकी बात सुन ली गई है, तो अब आप मेरा जवाब तहम्मुल से सुनिए। अब मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ कि मेरा उस वक्त नबी के बारे में वो अल्फाज कहना आपके क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल जस्टिफाई था। कैसे, मैं बताता हूँ। आपके अल्लाह ने आपके रसूल को जब पैदा किया, तो पैदा होने से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया, पैदा होने के बाद माँ चल बसी, उसके बाद जिस दादा ने जिम्मेदारी ली अब्दुल मुत्तलिब ने, थोड़े दिन बाद वो भी मर गए, उसके बाद अबू तालिब ने जिम्मेदारी ली, कुछ टाइम के बाद वो भी चले गए। तो एक यतीम घराने में पैदा होने के बाद, एक कमजोर गरीब घराने में पैदा होने के बाद, अल्लाह ने उसके ऊपर इतना इनाम किए कि उसको खदीजा जैसी मालदार औरत के साथ शादी करा दी, उसके नहीं बाद नहीं में नहीं उसको सर, नबूवत दे दी। मैं बीच में नहीं मैं बोल, आपकी बीच में बात, नहीं बोल, बीच में नहीं चलिए बोलना, ठीक है, ठीक। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इंटरप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। नहीं, वो उनका घराना छोटा नहीं था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अरे बड़ा घराना घराना था। छोटा है, मैं छोटा बड़ा नहीं कहा मैंने, कुरैश में मैंने भी गरीब, बनु हाशिम में गरीब, से थे, बड़ी फैमिली थी, बस उनके गरीब वालिद घराना फौत था। हुए थे, लेकिन एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, गरीब फैमिली बड़ी घराना थी। था, गरीब घराना था कि नहीं? नहीं, क्या जरूरी नहीं है, अच्छा, मैं आपको बड़ी साबित फैमिली थी करूंगा। उनकी, फैमिली बड़ी फैमिली थी। बनु हाशिम बड़ी फैमिली थी मक्का की, वे एक डंगर, रिस्पेक्टेड अगर फैमिली तुम थी। एक बात को 10 बार बोलते हो इसलिए कि सामने वाले की बात ना सुनो, तो तुम एक डंगर हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं। बात को समझो, तुम एक ही अच्छा, बात मैंने को अभी 10 बार बोल रहे हो, जबकि मैं वो बात कर ही नहीं रहा कि बड़ी फैमिली थी या छोटी फैमिली थी, मैंने वो बात ही नहीं करी, फिर भी तुम एक डंगर बना करते हुए वही बात बार बार 10 बार बोल रहे हो, मुझे नहीं बोलने दे रहे हो।
मतलब तुम डरे हुए हो। मैं नहीं डरा हुआ मेरी किसी से, बात मैं सुनना डरा नहीं होता मैं चाहते। स्ट्रीम में ही ना आता। इसको भाई क्या इलाज है भाई दिन आप लोगों का? नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग और डिफेक्ट नहीं है तो क्या है ये? मतलब क्या यार, नहीं ये लगन क्या है? अगर इस टॉपिक पे वो लेके ही गया तो उसको वो वाला किस्सा बताइए ना, जिसके बारे में जो है, जिसके लिए उसके पसंदीदा उसके मासूका से शादी नहीं करवाया कि तुम नीचू फैमिली से हो, इसलिए देखा, मैं नाम भूल गया लड़की अरे का। भाई अच्छा मृत्यु भाई, बातें बहुत सारी हैं करने की, पर ये आदमी सुनने को तैयार नहीं है। ये आदमी अपने ही बात को ऊपर रखने में लगा हुआ, 10 बार वो बात बोल रहा है जो मैंने बोली नहीं। मैंने कब बोला वो बड़े घराने से थे, छोटे घराने से थे? बड़ा घराना अभी तादाद में बता रहा है मेरे को, मैं तो तादाद का जिक्र ही नहीं किया, कितनी तादाद थी कितने नहीं थे। मैंने कहा कुरान उसको यतीम कह रहा है, जिसको कुरान यतीम कह रहा है उसको तुम जो है ना वो बड़ा खानदान वाला साबित करने पे लगे हुए हो। कुरान जिसको यतीम कह रहा है, कुरान जिसको अनपढ़ कह रहा हो तो उसको तुम बड़ा इल्म वाला साबित करने पे लगे हुए हो। कुरान जिसको कह रहा है कि हमने तुझको बहुत कम इल्म दिया है तो उसको आलिम साबित करने पे लगे हुए। तुम कुरान के खिलाफ जाकर के कोई चीज साबित कर रहे हो मुझे। मैं तो कुरान के नैरेटिव से बात कर रहा हूं भाई। ओके, तो प्यारे भाई, इतनी सारी तकलीफों में जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह ने उनके ऊपर कितने इनाम किए, उसके बाद भी वो आदमी 52 साल की उम्र में एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी करता है, आयशा के साथ। 9 साल की उम्र में उसके साथ हमबिस्तरी करता है। और मैं इस बेस के ऊपर अगर उसको पीडोफाइल कहता हूं तो फिर भाई इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा उसको पीडोफाइल कहना गाली नहीं है, जस्टिफाई है, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। इस आर्गुमेंट के तौर पर जो आपने इस इंसान के बारे में रखा है, जिसको उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम कुरान कह रहा है, तो भाई जब आप दूसरों को गाली दोगे आपकी कमी और आपकी कोताही के मुताबिक, क्योंकि वो आपके खिलाफ अमल कर रहे हैं, तो फिर मेरे भाई दूसरा इंसान भी फिर आपको आप ही के अमल और आप ही की कमी के मुआफिक आपको क्रिटिसाइज करेगा जब आप इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हो। वो इंसान आगे चल करके जो है 13 शादियां करता है, 17 लौंडियां रखता है, और वो जो है भाई जाता है अपनी बीवी के घर, हफ्शा के घर, उसकी बारी पर, लेकिन वहां पर हफ्शा को झूठ बोल करके अब उमर के पास भेज देता है और पीछे से उसकी गुलाम लौंडी मारिया अलकिप्तिया के साथ बिस्तर पे सो जाता है ना? ऐसे अमल करता है तो फिर हम उसको क्रिटिसाइज ना करें, जिसको कुरान, फिर उसके बाद जब हफ्शा उसके ऊपर चढ़ जाती है और आयशा चढ़ जाती है तो फिर वो कहता है कि मैंने अपने ऊपर मारिया अलकिप्तिया को हराम कर लिया, तो आपका अल्लाह कुरान में नाजिल कर देता है, ए नबी क्यों हराम करते हो उसको अपने ऊपर जिसको हमने तुम्हारे लिए हलाल किया है। तो प्यारे भाई, आपके हमारे जो भी बातें हम बोलते हैं ना, जो आपको नबी की शान में गुस्ताखी लगती है, वो एक्चुअली नबी के अमाल हैं, नबी के काम हैं, उसके ऊपर हम बोलते हैं। बिना वजह हम भी गाली गलौच नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक रीजन है वलीद बिन मुगीरा को गाली देने का, जनीम कहने का, हरामजादा कहने का, वैसे ही हमारे पास भी रीजन है रसूल अल्लाह को पेडोफाइल कहने का, रसूल अल्लाह को लौंडीबाज कहने का, रसूल अल्लाह को बहुबाज कहने का, रसूल अल्लाह को बच्चीबाज कहने का। जो इब्ने अब्बास की जो है थोड़ी सी छोटी बच्ची को, जो कि बस अभी दूध छोड़ने के बाद थोड़ी सी ही बड़ी हुई थी, उसको देख करके कहता है कि अगर ये बच्ची मेरे सामने जवान हो गई और मैं जिंदा रहा तो मैं इसके साथ निकाह कर लूंगा। तो फिर भाई हम भी उसको बच्चीबाज कह सकते हैं, आपको ऑफेंड नहीं होना चाहिए। ये आपकी बात का जवाब है रैंडम सी। बिल्कुल। और देखो अब मैंने ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश कर दिया सिद्धार्थ भाई कि किसी के पैदाइश पे किसी को हरामजादा कहना जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर कोई पेडोफाइल है, कोई बच्चीबाज है, तो डेफिनेटली उसे बच्चीबाज कहने का हक पूरे दुनिया का है सिद्धार्थ भाई। क्योंकि जो छवित्र गाली भाई जी वो जो काम है ना, वो अमल जो है वो उसका अपना है। एक एग्जैक्टली इलिजिटिमेट बच्चे का इलिजिटिमेट पैदा होने में उसका अपना कोई गुनाह नहीं है, उसकी अपनी कोई गलती नहीं है, उसके माँ बाप ने गलत काम किया इसलिए वो ऐसा पैदा हुआ। लेकिन एक आदमी का पीडोफाइल होने में, बच्चीबाज होने में, बहुबाज होने में, 13 निकाह करने में, सेक्सुअल एडिक्ट होने में, बाहर जाकर के एक महिला को देख करके इतना एक्साइटेड होने में कि घर जाकर अपनी बीवी के पास सेक्स करना पड़े, ये सब करने में वो इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उसके खुद के एक्ट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ आपने मिस किया सिद्धार्थ भाई कि माँ-बाप के गुज़र जाने के बाद जिस चाचा ने अपने सीने में रख के उसको बड़ा किया, इतना पावर मिला उस चाचा के कारण, और इतना मतलब इन्फ्लुएंसर एक एक जो है बन के घूमता था, और चाचा के रुतबे की वज़ह से इसको कोई पीटता-वीटता नहीं था, जो उल्टा-सीधा बोलता फिरता था लोगों को। तो उस चाचा का भी नहीं हो सका, वो चाचा को भी ये जहन्नमी बोला और उस चाचा को भी छोड़ के चला गया। तो इसको तो और देना चाहिए गाली सिद्धार्थ भाई, इस पर क्योंकि एक जिन्होंने दलील भी है, पैदा किया। रैंडम भाई को मौका देते हैं अब अपनी बात रखने का, लेकिन इस पर एक दलील है छोटी सी, को मैं दे दूं कि अबू जहल जो था उसके खिलाफ रसूल अल्लाह की दुश्मनी और रसूल अल्लाह की उसके खिलाफ बगावत या उसके खिलाफ नफरत इसलिए थी कि अबू जहल ने अबू तालिब के मरने के बाद
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती का जिम्मा लिया था, उनको अपनी सेफ्टी में ले लिया था और सारे अरब को ऐलान कर दिया था कि ये मेरा भतीजा है, इसको अगर किसी ने खरोच भी पहुंचाई तो मेरी उसके साथ जंग है। लेकिन जब उसको लोगों ने आकर के बताया कि ये तेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब को गालियां देता है और उसको जहन्नमी कहता है जिसकी तू सरपरस्ती कर रहा है, तो तब जाकर के उसने रसूलुल्लाह से पूछा कि क्या आप मेरे बाप के मुतालिक ऐसा कहते हैं? तो रसूलुल्लाह ने कहा बिल्कुल, अब्दुल मुत्तलिब एक जहन्नमी शख्स है क्योंकि वो इस्लाम के बगैर मर गया। तो भाई वहां से उसने अपना हाथ उठा लिया मोहम्मद साहब की सर पे, कहा कि अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं क्योंकि तू मेरे बाप को गालियां देता है। ये भाई साहब उसको आकर के डिफेंड करते हैं। मतलब सोचो, जो लोग अच्छे थे उनके अच्छा, सपोर्ट में थे, उनके साथ आप भी रिश्ता अपनी बिगाड़ झूठ लिया। बोलते जाएंगे कि मैं भी कुछ बोल लूं? झूठ बोल रहा हूं मैं ये? हेलो, मैं ये झूठ बोल रहा हूँ? इन जो बात के वर्सेस दिखाई हवाला वो भी गलत साबित हो गई। इस बात का देखो, हवाला आप तुम्हारी मिस अपनी कोट करते सीरत हो की रेफरेंस। किताब में, एक मिनट, तुम्हारी अपनी सीरत रसूलुल्लाह बाई इब्न इशाक किताब के अंदर ये सारे हवाले मौजूद हैं। तो ये झूठ अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये झूठ तुम्हारे इब्न इशाक ने बोला है तुम्हारे रसूल के बारे में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो, तुमने जो पेडोफाइल की बात की, इसका मैं रिस्पांस वीडियो आज बनाऊंगा। ये बात झूठ है, सीधी सी बात है। मेरे को मत, ऊपर अरे से यार मेरे को मत बताओ कि कहाँ क्या करोगे। मैं यहाँ हाँ, सामने से बैठा हूँ, अगर गट्स है, दम है, तो चलो मेरे से इसी टॉपिक पे बात करो और मुझे साबित करो कि रसूल अल्लाह ने 9 साल की उम्र में आयशा के साथ हम बिस्तरी नहीं की। प्रूव इट। मैं ये प्रूफ करता हूँ। मुझे ये शेयर करने दो स्क्रीन अपनी, मैं शेयर करता हूँ, अपनी करिए प्रेजेंटेशन लेकर आता हूँ। करिए करिए, शेयर करिए, बिल्कुल करिए। देखो टॉपिक अपना अपना आर्गुमेंट रखने से मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बात करने से मना नहीं कर रहा हूँ, दलील देने से मना नहीं टॉपिक कर तो रहा हूँ। आप जंप कर रहे हैं घंटे से, इसलिए जलेबी मत बनाओ, जलेबी मत बनाओ। जलेबी मैं नहीं और बना रहा, जलेबी आप बना रहे हैं। आप टॉपिक भी जंप कर रहे हैं। भाई मैं टॉपिक जंप नहीं कर रहा हूँ। जैसे तुमने 10 बातें बताई हैं मुगीरा के बारे में कि उसको हरामजादा क्यों कहा गया है, उसी के बदले उस में मैंने तुमको 10 उसी के बदले में मैंने तुमको 10 कमियां बताई हैं रसूलुल्लाह की, जिसके बिहाफ पर हम उनके बारे में ऐसा कहते हैं। तो मैंने टॉपिक नहीं बदला। आपने बहुत सी बातें की हैं, ठीक है। और पहले जो बात हो रही थी गालियों की, गालियों वाला मुझे तो नहीं लगता है कि आर्गुमेंट उसमें कुछ बचा है जो आपने दिया। लेकिन जो लोग आपके फैंस हैं वो आपकी बात मानेंगे, उसमें कोई यानी मुझे शक नहीं है। लेकिन जो आपने पेडोफाइल की बात की, वो उसका जवाब मुस्लिम अपोलॉजिस्ट कितनी बार दे चुके हैं, 1000 दफ़ा दे चुके हैं कि उस टाइम पे लड़कियां जल्दी जवान होती। उस टाइम पे जो है 12-13 साल के लोग आर्मी साबित लीड करें, कर रहे होते थे। आप साबित ये करें। ये जो मेरी आपके प्रेजेंटेशन मुस्लिम सामने है। अपोलॉजिस्ट ने, एक मिनट, ये जो आपके मुस्लिम अपोलॉजिस्ट ने जवाब दिया है और वो जो जवाब आप रिपीट कर रहे हैं कि उस टाइम पे लड़कियां जल्दी जवान होती थी, इसको मेडिकली प्रूव करें। गो अहेड। मेडिकली क्या मैं उस टाइम पे जाके लोगों के पास में मेडिकल टेस्ट करूं क्या? बिल्कुल, जो दुनिया के पास सारा डाटा है कि किस उम्र में लड़कियां किस किस हालत में जो है वो जवान अच्छा, होती थी या नहीं होती थी। मेरी जो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको आप अलाउ करें। भाई लाखों साल पुराने नियंडरथल्स के भाई डेटा मिल गए और तुम बोल रहे हो कि भाई ये 1400 साल पहले का डेटा नहीं देखो मिलेगा। देखो, आप लोग क्या बोलते हैं, एक ना रेटोरिक प्रेजेंट करते हो और फिर आप अभी जब आप मुझे इंटरप्ट करते हो तो उसमें कुछ नहीं, आप लोगों की गलत बातों को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ उसमें। अभी ये जो हदीस है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या नाम है, ये असल में ट्रांसलेशन गलत है, अरबी में लिखा हुआ है उसको अबू दाऊद ने समझाया कि शी मेंस्ट्रुएटेड, यानी आयशा जो उस टाइम पे औरत थी, पूरी औरत थी। और इस पे एक और जो है आपके मुताबिक क्या किसी महिला का, पहले तो मैं अब इस पे बात कर लूं कि क्या मेंस्ट्रुएशन आना भर जो है वो इस बात की निशानी है, इस बात की अलामत है कि कोई महिला अब मैच्योर हो गई है? पहले तो इस पे बात कर लेते हैं, फिर मैं नहीं, आपसे इसका भी जरूर, एक मिनट होल्ड, फिर मैं ओके, आपसे इसका भी जरूर मुतालबा करूंगा कि आप मुझे साबित करें कि महिला को जो है वो, सॉरी आई मीन आयशा को जो है वो हैज आ गया था इससे पहले कि रसूलुल्लाह ने उसके साथ मुबाशरत की थी। ये दोनों चीजें आपको साबित करनी है। लेकिन पहले भाई मुझे ये बता दें कि क्या आपके मुताबिक किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाना ही आपके मुताबिक उसकी बलूगत की अलामत है? दो चीजें होती हैं, एक फिजिकल चीज होती है कि फिजिकली मैच्योर होना, एक होता है मेंटली, यानी, और दोनों की दलील मैं लेकर आऊंगा। अभी ये फिजिकली की मैं ले आया हूँ सामने, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ गलती है, शी हॉल्टेड मी, आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आई मेंस्ट्रुएटेड, उस पे उन्होंने कुछ मुहावरा बोला है तो लोगों ने गलत ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन यार इसके यार नीचे सुनो यार एक्सप्लेनेशन सुनो लिखी हुई है। मुझे, एक मिनट यार, मुझे ये मत बताओ कि जो तुम रेफरेंस लेकर के आए हो उसमें एक्चुअली कुछ और लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा हुआ जो तुमको चाहिए।
और वो नहीं, नीचे गलत वही लिखा लिखा हुआ हुआ जो है। नहीं, जो नहीं, मुझे नहीं, लिखा हुआ है वो अरे चाहिए, नीचे होल्ड सामने ऑन ना, लिखा हुआ है। बात तो सुन लिया करो यार पूरी, तुम्हें मौका मिलेगा तुम्हारी बात रखने का, बात तो सुना करो। तुम्हें मुझे क्यों बार-बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई मेरी बात सुन लो, क्यों करते हो तुम? और बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है कि खांसने से पहले एक बार म्यूट कर लेना होता है यार, बेसिक मतलब मैनर्स भी नहीं है इनके बात करने का यार। अभी प्यारे खांसी मेरे भाई, कंट्रोल में तो नहीं है, तो आप मैं क्या करूँ? अच्छा एक काम करें, हम बाद में बात करेंगे टॉपिक, पहले चलें आप ज़ोर-ज़ोर से हँसें। कौन हँस रहा है? नहीं हंस नहीं रहे, खांस रहे थे वो, मैंने वही अच्छा कहा खाँस कि रहे। बेसिक हाँ, तो एटिकेट्स नहीं है। पहले आप खाँस लें। यार आप लोग पता है क्यों इस तरह टॉपिक जब्स कर रहे हो या इस तरह की डेविएट कर रहे हो भाई बात से? हम क्योंकि टॉपिक आपको पे पता ही है कि हैं, लेकिन आपका हम आर्गुमेंट पूछेंगे आपसे नॉनसेंस है तब बात तकरीबन। करेंगे जब आप आपके खाँस जो लेंगे। पॉइंट्स है तकरीबन नॉनसेंस है, इसलिए आप ये सारी बातें घुमा रहे हो। इसलिए आप मुझे डंगर डंगर बोल के मेरा माइंडसेट खराब करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको देखो, पता है आपके पास कुछ नहीं है। आपको डंगर पता है क्यों बोला गया है? इसकी क्या मैं बताइए। डंगर हूँ असल में? आप मुझे बताएं। ये तो आपको सवाल उस कुरान से करना चाहिए, मुझसे नहीं। इसी की कुरान दलील वाला है। पॉइंट मैंने आपको रिफ्यूट कर दिया, जो सिंसियर नहीं, बंदा है उसे समझ आ जाएगी। जो बंदा डेफिनेटली यू आर अ आता है डंगर उसको नहीं अगर समझ आपको आएगी। लगता है कि पीरियड्स होने भर से ही लड़कियां सेक्स के लिए तैयार हो जाता है, डेफिनेटली यू आर अ डंगर। मैं मेंटल की भी दलील ले आऊंगा, आप सबर कर जाएं। मेंटल अच्छा, मेंटल का तो चलो देंगे, अब लेकिन आप पहले फिजिकल का मांगा जा रहा है, अब दोनों का आपको ही वैक्स देना पड़ेगा। मैंने इसलिए किया है ताकि आप मुझे मेरी बात पूरी करने दें, क्योंकि आप एक डंगर हैं और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आपको डंगर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपका कुरान जो है फरमाता है कि आपको क्या लगता है ये लोग सुनते हैं या ये लोग अकल रखते हैं? नहीं, ये तो निरे चौपाए हैं, डंगर हैं, बल्कि उनसे भी गया गुजरा है। तो कुरान तो आप जैसे लोगों को डंगरों से भी गया गुजरा कह रहा है। मेरा तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं सिर्फ डंगर ही कह रहा हूँ, उनसे गया गुजरा नहीं कह रहा हूँ। ये आपकी बात का जवाब था। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाई कि इस सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4933 में जो आप लेकर के आए हैं, इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेंस्ट्रुएशन आ गए थे? प्लीज शो मी द वर्ड मेंस्ट्रुएशन। और आपने मुझे हदीस से साबित करना है, ये सामने इंटरप्रिटेशन से नजर आया साबित आपको? नहीं है। ना, वो हदीस का हिस्सा नहीं है। आपने मुझे किसका हदीस हिस्सा से है? साबित करना है। वो हदीस नहीं का है, हिस्सा है। नहीं है। आप जो से मैंने हाईलाइट किया है उसे देखा आपने? मैंने देख लिया, वो अबू दाऊद की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो हदीस का हिस्सा जिस नहीं है। जिस बंदे ने हदीस रिकॉर्ड की है उसको नहीं इंटरप्रिटेशन पता, आपको पता है, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, ओके, अबू दाऊद इसके रावियों में हैं और उन्होंने ये हदीस रिकॉर्ड की है, मुझे ज़रा दिखा दें। ये सामने लिखा है, अबू दाऊद बुक से लेकर आए हो आप। तो ऐसे बोल रहे हैं कि रात को चांद, चलो वो तो नहीं, दिन को सूरज दिखाते, जो सामने लिखा है वो आप मुझे कह रहे हैं दिखा दे, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनन अबी दाऊद में है ये, सुनन अबी दाऊद ऊपर नजर आ रहा है आपको? माउस जिधर मैंने रखा हुआ है। आप बिल्कुल ही अभी अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि फिर मैं तो, मेरा तो ये तरीका नहीं है मैं लोगों को गालियां दूं या डंगर कहूं, लेकिन ये नीचे देख ले, रेफरेंस में जो लिखा हुआ है सुनन अबी दाऊद है, जिस बंदे ने बुक रिकॉर्ड की है ये, उसका नाम लिखा हुआ है। आप तो बिल्कुल रेफरेंस नहीं पहचान पा रहे। तो उन्होंने उनका जो वर्ड्स हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अरबी में वर्ड लिखा हुआ है ही, और उसका मतलब इन्होंने लिखा हुआ है कि आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर। तो अबू दाऊद ने इसको कहा है कि इसका मतलब है कि मुझे क्या बोलते हैं, वो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई थी। एक सेकंड, हाँ हाँ गए सिद्धार्थ भाई। आपने सुनी मेरा जवाब? सिद्धार्थ भाई म्यूट पे हैं आप? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी क्लियर है, बताएं। सॉरी, वो लाइट चली गई है तो मेरा वाईफाई जो है बंद हो गया, इसलिए मैं अपने फ़ोन से जुड़ गया इमरजेंसी में, लाइट आते ही सिस्टम स्विच। देखो भाई, आपने जो बात कही मैंने नहीं सुनी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा आप रिपीट करें क्योंकि मैं ड्रॉप हो गया था। अच्छा, मैंने जो आपसे बात कही थी कि आप कह रहे हैं कि अबू दाऊद कौन है? अबू दाऊद तो वही है जिसने ये बुक रिकॉर्ड की है, हदीस रिकॉर्ड की है। ये नीचे देख लो रेफरेंस पे जिसको मैंने हाईलाइट किया, यही अबू दाऊद है। अभी जिस बंदे ने एक हदीस रिकॉर्ड की है उसको ज्यादा पता है कि आपको ज्यादा पता है? आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक मुहावरा ट्रांसलेट किया है, उस जमाने की अरबिक, उस टाइम पे जो मुहावरे है, जिस तरह बोलते हैं, जो कॉल थे या जो स्लैंग थी या जो भी कह लो, वो उन्हीं को समझ आएगी। उन्होंने फिर उसको क्लैरिफाई किया बाद के लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने हजरत आयशा ने ही कहा है, उसका मतलब ये है कि मुझे मेंस्ट्रुएशन होनी शुरू हो गई है। तो ये लिखा हुआ है, दैट इज टू से ठीक है, आई मेंस्ट्रुएटेड। और अबू ठीक है, दाऊद ने समझ कहा, गया अबू मैं दाऊद आपकी कौन है? बात। जिसने हदीस रिकॉर्ड की है। रिपीट नहीं ठीक है, करना होता है भाई, अपना पॉइंट एक बार चलो रखना ठीक है, होता है, रिपीट आप नहीं। बोले बोले। हाँ, आपका पॉइंट आ गया है। तो प्यारे भाई,
अब ये देखिए, आपने एक नैरेटिव सेट किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस नैरेटिव पर रहेंगे और आप इस नैरेटिव से भागेंगे नहीं। मेरा मुतालबा आपसे ये था कि हदीस की वर्डिंग में मेंस्ट्रुएशन का वर्ड नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अबू दाऊद जो है वो एक सहाबी है, और ये सुनन अबू दाऊद जो है ये उनकी अपनी कलेक्शन वाली बुक है, और वो इसकी एक्सप्लेनेशन में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो बलूगत की हो रही है, जो कि मेंस्ट्रुएशन की वजह से है। राइट? आप सही सही यही आप कह रहे हैं, मैं सही समझाऊं ना? नहीं, आप गलत समझे। आपने अरे कहा भाई अबू दाऊद सहाबी है। वही तो अबू दाऊद सहाबी है, अबू दाऊद सहाबी तो नहीं है। अबू दाऊद मुहद्दिस है जिन्होंने हदीसें रिकॉर्ड की हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है। और हाँ, उन्होंने एक्सप्लेन किया उस वर्ड ओके को जो अरबी में लिखा है। जी। ओके ओके, वेरी नाइस। तो प्यारे भाई, मैं भी आपको तब से यही कह रहा हूं कि ये जो मेंस्ट्रुएशन का जो वर्ड है ना, वो हदीस में नहीं है। इसको अबू दाऊद साहब जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है। बट मेरा मुतालबा आपसे हदीस से था, हदीस में ये नहीं है। लेकिन हदीस में ना होने के बाद भी, क्योंकि अबू दाऊद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आप उसको ऑथेंटिक मान रहे हैं। तो अब आप मुझे बता दें कि आप अबू दाऊद की सिर्फ इस बात को ऑथेंटिक मान रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, इस हदीस के बारे में, या और भी जिन चीजों के बारे में अबू दाऊद ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, आप उसको भी सही मानते हैं? ऑनेस्ट अबू आंसर दाऊद ने, दीजिए। अच्छा, अबू दाऊद की बात को ऑथेंटिक नहीं मैं कह रहा। अबू दाऊद ने जो वर्ड इधर लिखा हुआ है ही उसको ट्रांसलेट किया, उसको ये उसी समझाया की है। तो बात है, ये उसी की तो हाँ, बात है। हाँ, ये तो उसका क्वेश्चन मतलब ये को आपने बताया घुमाता कि क्यों है, मेरे को ये समझ नहीं आता ये सिद्धार्थ अबू भाई। दाऊद, नहीं, मैं कोई आपको बात नहीं, बताता हूँ, छोटे मुझे भाई। बोलने दे, भाई बोलने हेलो दे हेलो सर। भाई भाई, हाँ, भाई सुनो, तुम गलत बात कर रहे हो, इसलिए रुका जा रहा, सुनो। अभी मैंने यही तो कहा है कि अबू दाऊद उसको समझा रहा है, तो अबू दाऊद की बात यह है कि मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है। तो क्या तुम अबू दाऊद की हर बात को जो उसने समझाने के लिए कही या लिखी है, उसको ऑथेंटिक मानते हो? ये मेरा सवाल है। अबू दाऊद एक स्कॉलर था, उनकी बातें क्रेडिबल है, हाँ, लेकिन गलती से पाक कोई नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम में। ओके ओके। तो प्यारे भाई, तो तुम उसकी इस बात को अगर ऑथेंटिक मान रहे हो कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का वर्ड ना होने के बाद भी, अगर अबू दाऊद ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है इसलिए ये ऑथेंटिक है, तो आपकी सूरह अल बकरा की आयत नंबर 2 to 3, जहां पर कहा गया है कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरफ से चाहो उस तरफ से जाओ, इसकी एक्सप्लेनेशन में अबू दाऊद साहब लिखते हैं कि हम रसूलुल्लाह के सामने थे और रसूलुल्लाह के जमाने में थे, और इस आयत से हम लोग ये अखज लेते थे कि आप अपनी बीवी की दुबुर यानी कि पिछवाड़े से भी सेक्स कर सकते हो। डू यू अग्री विद अबू दाऊद? पहली बात, आप जो बात कर रहे हैं ना, विदाउट आप बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाए गुस्से में, अबू दाऊद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे ही नहीं, ठीक है? ये आप गलत कोट कर मैं रहे हैं, वाह, आपने हदीस सही रेफरेंस नहीं वाह। पढ़ी। लेकर आए, मैं रेफरेंस ह- लेकर आए। मैं हदीस की बात कर रहा हूँ भाई, वो हदीस कोट कर रहे हैं, और वो उस हदीस को कोट करके बता रहे हैं कि इस हदीस के मुताबिक यहाँ पर बात जो हो रही है, और इस आयत के मुताबिक यहाँ पर जो बात हो रही है वो दुबुर में सेक्स करने की हो रही है। ये स्टैंड है अबू दाऊद का। किसका स्टैंड है? अबू दाऊद का स्टैंड है ये उस आयत के बारे में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन रेफरेंस ये दिखाऊं कि अबू दाऊद उस आयत के बारे में ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी के साथ दुबुर में सेक्स करने में भी कोई कोई बुराई नहीं है, इस बात को ये आयत कोट कर रही है खेती के ताल्लुक से कि जिस तरफ से चाहो उस तरफ से जाओ। तो क्या आप अबू दाऊद के इस नैरेटिव को सही मानते हैं? देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं, आप जो बात बोलते हैं ना, मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि आप मिस कोट कर रहे हैं। आप रेफरेंस सामने लाए थे कि मैं खुद। अभी मैंने तुमको बहुत वाजे वर्ड में कहा कि आई विल शो यू रेफरेंस, आई विल शो यू द वेडिंग ऑफ अबू दाऊद, और उसमें वो कहता है कि अपनी बीवी के साथ दुबुर में सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है। अगर अबू दाऊद ऐसी वर्डिंग में बात कर रहा है और मैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, विल यू एग्री ऑन दैट पॉइंट विद अबू दाऊद? यही मेरा सवाल है आपसे, प्लीज मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी भाई। हाँ, आप मुझे दिखाएं क्या लिखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या आप अबू दाऊद के उस पॉइंट को वैलिड मानेंगे?
अब दिखा तो दें, मुझे देखना है कि लिखा हुआ क्या है असल में। नहीं, मैं दिखाऊं आपको, मैं मेहनत करूं और फिर मैं जो है इतनी कोशिशें करने के बाद स्क्रीन पे लाऊं और फिर आप कह दें मैं तो इस बात को मानता ही नहीं, तो मेरा दिखाना तो बेकार हुआ ना। तो पहले मैं ये जान तो लूं कि आप अबू दाऊद के उस पॉइंट को वैलिड मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, तो मैं कोशिश करूं ना। देखिए, जो दुबर की बात है ना, दुबर में ये फिर भी चलो सब्जेक्ट भी जंप हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। नहीं, सब्जेक्ट दुबर जंप का होगा या मतलब नहीं होगा भाई, एक मिनट, सब्जेक्ट जंप होगा नहीं होगा दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। आप एक आर्गुमेंट लेकर के आए, मैं उस आर्गुमेंट के काउंटर को साबित करूंगा और उसी चीज से रिलेट करके करूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट दूसरा है या क्या है। यहाँ पर बात हो रही है अबू दाऊद के ओपिनियन की, और मैंने आपसे पहले ये सवाल किया कि अबू दाऊद का ओपिनियन आप सिर्फ इस हदीस के बारे में सही मानते हैं या कोई भी ओपिनियन जो उसने दिया उसको सही मानते हैं? पहली चीज, ये ओपिनियन नहीं है, ये उसका मतलब है, ये मुहावरे की ट्रांसलेशन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी हो, आप सिर्फ इसी को सही मानते हैं अबू दाऊद की बात को कि और जगह से भी सही मानते हैं? जो चीज एक इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात कही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात देखो, कोई भी मेरे शख्स सवाल का ताज़ीम सीधा नहीं जवाब करता। आप नहीं दे वही रहे, जवाब मेरे दे रहा सवाल हूँ। का आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। इसी से पता चल जाता है कि तुम जो है मेरे भाई सिर्फ चेरी पिकिंग करते हो। तुम्हारे को जो चीज तुम्हारे मतलब की दिखती है उसको तुम उठाते हो और उसको तुम स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब सामने वाला उस पर तुमसे काउंटर क्वेश्चन कर ले एक स्टेप आगे जा करके, तो तुम लोग जो है जलेबी बनाना शुरू कर देते हो, विच इज यू आर डूइंग एक्चुअली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मैंने अगर आपको दूसरी किसी टॉपिक के बारे में अबू दाऊद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, तो क्या आप उसके साथ भी अग्री करेंगे या सिर्फ स्पेसिफिक इसी के साथ अग्री करते हैं? अगर आप ले आते हैं और वो ऑथेंटिक है, यानी वो हदीस ऑथेंटिक है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, ठीक है। इतना यही आंसर ठीक, आपको काफी है। ठीक है, चलें एक कदम और आगे चलता हूं मैं। आपके साथ इसलिए आगे जा रहा हूं क्योंकि मैंने जैसे कि अभी बताया कि मेरे यहाँ लाइट चली गई है और मैं सिस्टम से नहीं फोन से, और फोन से स्क्रीन शेयर नहीं होती, तो आई एम वेटिंग फॉर लाइट। जैसे लाइट आती है तुरंत मैं जाऊंगा सिस्टम पे, खोलूंगा, दिखाऊंगा। अपने मैं अब कर एक तीन देता पॉइंट बंदों हूँ, के आगे, बता दें। आप एक पॉइंट बताइए। आगे चलते हैं, एक पॉइंट आगे चलते हैं अब। अच्छा, अबू दाऊद जो है, जो मुहद्दिस हैं, उनसे ज्यादा हाँ, क्रेडिबिलिटी आपके नजदीक इब्ने अब्बास की है कि नहीं है? देखिए, जो जब दो स्कॉलर्स आते हैं ना और वो कोई बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं सहाबी की बात कर रहा हूँ, इब्ने हाँ, अब्बास सहाबी है। इब्ने अब्बास का स्टैंडर्ड उनसे ऊपर है, रैंक उनसे ऊपर है, बेशक, नो डाउट, ठीक है, ठीक है। तो अगर लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल इब्ने पॉइंट्स अब्बास पे की, अगर आते हैं, अगर मैं आपको इब्ने अब्बास की तफसीर से सूरा अल बकरा की आयत नंबर 223 की इंटरप्रिटेशन में दिखाऊं कि वो ये कह रहे हैं कि दुबुर में सेक्स करने में कोई हर्ज नहीं है, विल यू अग्री ऑन दैट? दोनों को पॉइंट पे जो एक साथ ले लेते हैं ना। देखिए, अच्छा सुनिए, मैं आपको जवाब दे लूं इस बात पे। जो बकरा में दुबुर की बात हो रही है ना, वो उसका मतलब ये नहीं कि बैक पैसेज से उसका सेक्स मतलब करना क्या है, उसमें उसमें हम बाद में बात करेंगे। मैं जो आपको एंट्री। क्लियर क्लियर, एक मिनट, मैं आपको क्लियर क्लियर ये लिखा हुआ दिखाऊंगा कि आपके इब्ने अब्बास अपनी तफसीर में लिखते हैं आपकी आवाज कट सूरह अल रही है। बकरा की। मेरी आवाज कट रही है छवित्ती भाई? नहीं नहीं, क्लियर है। ओके। पता नहीं। इब्ने अब्बास अपनी तफसीर के अंदर लिखता है कि इसके अंदर के औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जिधर से भी जाओ, दुबुर में सेक्स करने की बात हो रही है और दुबुर में सेक्स करने में कोई हर्ज नहीं जानते थे इब्ने अब्बास। अगर मैं ये दिखाऊं आपको प्यारे भाई, विल यू अग्री ऑन दैट पॉइंट? देखो, मैं पहली चीज, आप मुझे ये ना बोलो कि जलेबी बना रहा हूँ फिर से। जो आप कह रहे हो दुबुर की बात है, जो खेती का ही मसला है ना, खेती किस चीज के लिए कहा जाता है कि उधर आप अपना विल यू सीड ले अग्री, करते हो, ठीक विल है। यू अग्री तो विद जो इब्ने दुबुर है, अब्बास दुबुर और में नॉट? सीड लेनी होती है। विल यू अग्री विद इब्ने अब्बास और नॉट? पहली बात, मैं श्योर हूँ कि इब्ने अब्बास ने बात नहीं की, वो ठीक है। हम दिखाने के बाद तय करेंगे कही या नहीं कही है। विल यू अग्री विद इब्ने अब्बास और अगर नॉट? इन केस के इब्ने अब्बास ने कहा कि एनल इन सेक्स, केस नहीं, इन केस नहीं, हाँ, इन केस कह इन रहा हूँ, केस नहीं। क्योंकि विल असमान यू नहीं कहा वैसे। विल यू अग्री विद इब्ने अब्बास इन एनी केस? इन एनी केस, नॉट इन केस। इन केस उन्होंने ठीक है, इन एनी केस अगर इब्ने अब्बास ने कहा कि एनल सेक्स अलाउड है, तो वो गलत कहा है उन्होंने उनसे, ओके, अगर लेकिन वो कहा नहीं है। तो तुम उनके साथ डिसएग्री कर गए हो इब्ने अब्बास के साथ जो कि सहाबा हैं, लेकिन तुम अबू दाऊद की इंटरप्रिटेशन को सही मान रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे फायदे की है, राइट? क्लैप 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 क्लैप, वाह, क्लैप क्लैप क्लैप। नहीं नहीं, आपने सही जलेबी बनाई है, सही जलेबी आपने बनाई है।
इसको जलेबी नहीं कहते ये तो बच्चे, आपने इसको जलेबी काउंटर बना कहते दी हैं। जो इसको अरबिक से काउंटर मुहावरा कहते हैं। ट्रांसलेट हो रहा है। और ये पता है इसको कहाँ से आता काउंटर है? नहीं होता, सुनो इससे होता है लोगों को सुनो पागल सुनो, बनाना। इतना इतना खुश मत हो। हम तुम पे कोई झेप नहीं चढ़ा रहे जिसको ताड़ने के लिए तुम झूठी हंसी हंस रहे हो और खांस रहे हो। ये मत करो, हम तुम्हारा मजाक नहीं यार उड़ा रहे। खास को भी हम मैं यहाँ पर जुबान मेरी हम गलती यहाँ थोड़ी है। पर भाई, हम यहाँ पर जो है ना, वो तुम्हारी हिपोक्रेसी को देख रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। ये आदमी अबू दाऊद के साथ इसलिए अग्री करता है क्योंकि उसने अपनी मर्जी से वर्ड ना होते हुए भी मेंस्ट्रुएशन का वर्ड वहां पर डाल करके ये साबित करने की कोशिश की है कि आयशा जो है वो मेंस्ट्रुएटेड हो गई थी। और ये हदीस के वर्ड नहीं है, बल्कि हदीस से बाहर का वर्ड है, और ये एक्सप्लेनेशन है या ये अंडरस्टैंडिंग है अबू दाऊद की, लेकिन भाई के लिए वैलिड है। मगर जब इब्ने अब्बास अपनी तफसीर के अंदर सूर्य अल बकरा की आयत नंबर 223 के अंदर से ये बताता है कि चाहे जिधर से भी जाओ से मुराद अपनी बीवी के साथ दोनों सुराखों से सेक्स करना जायज है, तो ये कहता है कि इब्ने अब्बास ने गलत कहा। जबकि दर्जे में इसने खुद एग्री किया कि दर्जे में इब्ने अब्बास बड़ा है अबू दाऊद से, क्योंकि अबू दाऊद मुहद्दिस है और इब्ने अब्बास सुहाबी है। बस बड़ा अच्छा नहीं, मिट्टू, पैर के धूल की भी बराबर नहीं है अबू दाऊद एक्चुअली इब्न अब्बास के सामने। ठीक है, वो कहाँ अब नबी के सहाबी अब भाई, कहाँ अब नबी बात के आती सहाबी। है जी, अब बात आती है अच्छा मृत्यु भाई, कि इनके अबू दाऊद की धज्जियां जो है वो हदीस से ही उड़ जाती हैं। और वो कैसे? सर, अपनी जरा वो स्क्रीन वो खोलिए गूगल। अब मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ खोलने के लिए। आपको रेफरेंस खोलना है, भाई को हम जवाब देंगे अभी। हाँ, आप मुझे बताइए क्या ओपन करना है, मैं तो इसीलिए वेट कर रहा था। गूगल क्रोम पे जाइए, सुन्ना डॉट कॉम खोलिए, और सुन्ना डॉट कॉम का जो सर्च बार है ना, उसमें लिखिए आई यूज टू प्ले विद डॉल्स। अच्छा, वो वाला ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही टेक्स्ट लिखिए, हदीस आएगी, स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए। तो और ये भाई की तरह ना, मैं किसी किसी मुहद्दिस की इंटरप्रिटेशन नहीं दिखाऊंगा, एग्जैक्ट वर्डिंग दिखाऊंगा हदीस की। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये आ गया स्क्रीन सिद्धार्थ भाई, और बड़ा कर दूं? अभी मुझे एक शो होने सेकंड। दीजिए, अभी शो नहीं हुई मुझे हदीस। ऋषि शांत बेटा, थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको। इसके नीचे वाली हदीस है, ये नहीं है, इसके नीचे वाली हदीस है, ये वाली। एक सेकंड। अच्छा, इसको इच्छा मृत्यु भाई जरा पढ़िए और भाई के जरा इल्म में इजाफा कीजिए। अच्छा, आप पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा सिद्धार्थ भाई थोड़ा। मोबाइल स्क्रीन पे हूँ यार, ठीक है, एक सेकंड दे दीजिए यार। थोड़ा सा बड़ा कर ये दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, इसके जो वर्डिंग्स है ना, मतलब मेरे आंखों को बहुत चुभ रहा है एक्चुअली में सिद्धार्थ भाई, एक्चुअली बस में यही रोक दीजिए, यही रोक दीजिए, यही बहुत रोक दीजिए। दिक्कत हो रही है देखने में। इसमें लिखा हुआ है आई यूज टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड माई गर्लफ्रेंड ऑल्सो यूज टू प्ले विद मी। आयशा कह रही है कि मैं डॉल के साथ, गुड़िया के साथ खेला करती थी। कहाँ? रसूल अल्लाह के घर में, इन द प्रेजेंस ऑफ रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह के सामने उनकी मौजूदगी में मैं गुड़िया से खेला करती थी, यानी कि उनके घर में। उसके बाद कहती है व्हेन अल्लाह अपोस्टल यूज टू एंटर माई ड्वेलिंग प्लेस, मैं जब रसूल अल्लाह घर पर तशरीफ लाते थे, मेरे ड्वेलिंग प्लेस पर आते थे, दे यूज टू हाइड देमसेल्फ, वो मेरी जो सहेलियां थी वो छुप जाती थी। बट द प्रॉफिट वुड कॉल देम टू जॉइन एंड प्ले विद मी, लेकिन रसूलुल्लाह उनको बुलाते थे और कहते थे कि वो मेरे साथ खेले हैं। द प्लेइंग विद द डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl and not yet reached the age of puberty yet. ये भाई, ये तो कह रही है रसूलुल्लाह के घर में जाने के बाद भी आयशा को मेंस्ट्रुएशन आ ही नहीं थे भाई। अब इनको डिसाइड करने के लिए बोलिए कि दोनों के बात तो एक साथ सही नहीं हो सकती ना, तो दोनों में से किसकी बात को एग्री करते हैं, अब इनको डिसाइड करने दीजिए सिद्धार्थ भाई। अच्छा, और ये हदीस ये की जो वर्डिंग है। नहीं, हदीस की वर्डिंग नहीं है। आप जलेबी ना बनाएं। आप ये जो ब्रैकेट हंसो मत, आता आपको कुछ भी नहीं है, आप रेफरेंस पढ़ नहीं सकते, लोगों को पागल बना रहे हो। ये ब्रैकेट में पूरा फतहुल बारी का लिखा हुआ है। ब्रैकेट में जो है ये फतहुल बारी है। फतहुल बारी गलत लिखा, किसने लिखी है? वो गलत लिखा हुआ। इब्ने हजर
जो है ना वो तो इब्न अबू हजर दाऊद अल में लिखा हुआ है। अस्कलानी की किताब है फतहुल बारी, जिसको अ, आपके अ, अपने अपने मुजय्यद स्कॉलर्स, आपको जिसके अपने जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, पुराने स्कॉलर्स हैं, उनमें सबसे मुजय्यद उलमा माना जाता है, दीन का सुतून माना जाता है इमाम अजहर अजहर अल अस्कलानी को। उनके बारे में आप अब बात कर आपका रहे हैं, अब मतलब है तो बोलिए। अब तो आप उन्हें मासूम भी बनाएंगे क्योंकि आपके फेवर में पॉइंट आया। अगर आपने अबू दाऊद की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं और इब्न हजर को नहीं, अपने मैं नहीं फेवर में रिजेक्ट ले कर रहा रहे हैं, हूँ, तो इब्न मैं नहीं हजर रिजेक्ट कर रहा आप हूँ, कर रहे हैं, आप मैं नहीं कर रहे हैं। रिजेक्ट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुन तो एक ले, मिनट। सुन तो ले। अगर आप अब एक मिनट भाई, आप मेरी बात क्यों काट देते हैं? वो ये नहीं कह, एक मुझे मिनट, म्यूट क्यों कर देते हैं? वो ये यार यार वो ये नहीं कह रहे हैं, हजरत अस्कलानी ये नहीं कह रहा है कि भाई उसको जो है क्या नाम, मतलब डॉल से क्यों नहीं क्यों खेलने दे जा रहा। वो बता रहा है कि डॉल्स के साथ खेलना इस्लाम में अलाउ नहीं है, बट हजरत आयशा को इसलिए अलाउ किया गया क्योंकि वो अभी एक छोटी बच्ची थी और अभी तक एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी, इस कारण से अलाउ है। तो वो आयशा की बात नहीं बता रहा है, वो इस्लामिक शरा का दीन बता रहा है आपको, क्योंकि आप जो है वो डॉल्स नहीं बना सकते, आप इमेजेस नहीं बना सकते, ये इस्लाम में हराम हराम है। वो आपको वो चीज यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। हदीस अपने आप में पूरी मुकम्मल है। लेकिन देखो, जो बात है कि नॉट रीच्ड एज ऑफ प्यूबर्टी, ये हदीस में है कि इब्न हजर की बात है? अच्छा सिद्धार्थ जो भाई, आप यहाँ पे बता ये रहे चीज थे, समझ नहीं जो रहे, आप मुझे बता आपसे रहे एक चीज थे, जान जी सॉरी। इच्छा भाई एक मिनट, इच्छा भाई एक मिनट, जो आप बता रहे थे कि अबू दाऊद ने उसका मतलब मेंस्ट्रुएशन बताया है, वो हदीस में है कि अबू दाऊद बस समझा रहा है? जो वर्ड ही है वो हदीस में है, नहीं, लेकिन जो हाँ, उस तो उसका जमाने का मतलब मुहावरा, मेंस्ट्रुएशन नहीं, उसका मेंस्ट्रुएशन नहीं है मतलब। उसका मतलब उसका मेंस्ट्रुएशन है। आप अभी मैं अरबिक एक्सप्लेनेशन ये किताबों कौन में बता रहा तरीके है, ये कौन, एक मिनट, ये कौन बता रहा है आपको कि उसका मतलब मेंस्ट्रुएशन है? ये कोई, देखो, एक सेकंड मुझे बात पूरी करने दो। भाई इ- साहब, इस हदीस, ये आपको नहीं, आपको बता कौन रहा है कि इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन है? देखो, इस जगह पे अबू दाऊद बता रहा है, लेकिन ये चीज कोई ओके, तो आर्गुमेंटेड जैसे नहीं है, आपके, यानी सुनो सुनो डिबेटेड सुनो, नहीं है इसमें। जैसे उस जगह पर अबू दाऊद बता रहा है वहां पर कि इसका मतलब ये है, वैसे ही इस जगह पर फतुहल बारी बता रहा है, यानी कि आपके इमाम हजर अल अस्कलानी बता रहे हैं कि डॉल से खेलने की इजाजत उनको इसलिए थी क्योंकि वो अभी लिटिल गर्ल थी। देखो, आई बात आपको समझ में? लेकिन देखो अच्छा सिद्धार्थ इसमें मैं भाई, आपको ये तो नहीं समझ रहा है, रेफ्यूटिंग मैं पॉइंट में आपसे एक बताऊं। चीज समझना चाहता हूँ एक्चुअली में, एक सेकंड, मैं व्यूअर्स के लिए और आप आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि जहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले तक का हदीस सही है, राइट? इसके बाद से जी इनको दिक्कत है, राइट? तो जी। यहाँ से ही अगर मैं पकड़ लूँ, ये जहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि आयशा की जो दोस्त है वो छुप जाती थी, फिर जो है मोहम्मद उनको बुलाते थे कि आयशा के साथ मतलब गुड्डा लेके खेलने के लिए, यहाँ तक तो हम्म। वो एग्री है ना? जी। तो यहाँ पे जो आयशा गुड्डा लेके खेल रही है और मोहम्मद उसको अलाउ कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आयशा और मोहम्मद दोनों ही इस्लाम के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं? ये भी है, और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या आयशा बालिग होने के बाद गुड़िया से खेल रही है? जी जी, सेम क्वेश्चन मेरा तो है। और इसमें मोहम्मद कौन उसको सी अलाउ भी कर रहे गलत बात है? कौन सी गलत बात है? मैं आपको हैं। प्रेजेंट करूं? अब मैं प्रेजेंट करता हूं। इस्लाम में हराम है भाई, ये गलत बात है, वही तो बता जा रहा तुमको। देखो, इब्न दिखाओ। हजर, जब आपने अबू दाऊद को रिजेक्ट कर दिया छोड़ दो इब्ने हजर को, इस्लामिक शरा की किताब खोलो और पढ़ो, और हदीसें खोलो रसूलुल्लाह की और पढ़ो, वहां तुमको पता चलेगा कि इस्लाम में इमेजेस बनाना, डॉल्स बनाना ये हराम नहीं, है। मुझे पता है इमेजेस डॉल्स तो उसमें डिस्कशन कर ली है, सब बच्चे तो तुम जो खेलते रहते गलत हैं। बात पूछ रहे थे कि क्या देखिए, गलत है, एक मिनट, तुम अच्छा जो मेरी पूछ रहे थे वाली ना क्या गलत है, भाई सुना करो। तो फिर आपको जब पता है कि ये हराम है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि इसमें क्या गलत बात है? आपको नहीं समझ में आ रही क्या गलत बात है? देखो, जो पूरा सब इस पे आप आए भी इसलिए क्योंकि बाकी जगह आपके पास आंसर नहीं था। इसमें भी जो बात है, हेलो, आपके पास दो पॉइंट्स। एक मिनट रुको, तुम मुझे ना इसके बाद एक बार भी जज नहीं करोगे। पता है क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई, तुम और मैं, हम दोनों एक डिबेटर या एक डिस्कशन के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोगों का हक है अपना अपना पॉइंट रखना, दूसरे को जज करना नहीं। अगर आप इसके बाद मेरे को जज करोगे ऐसे कि तुम ये और तुम वो, तो मैं तुमको लात मार के भगा दूंगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर पर्सनल अटैक एक हद तक बर्दाश्त करता हूँ, और ये तुमने 5वीं बार किया है, इसलिए मैं अब तुमको सख्ती से रोक रहा हूँ। तुम इसके बाद ये हरकत नहीं करोगे, सिर्फ अपना पॉइंट रखोगे। लेट पीपल डिसाइड कि कौन सही और कौन गलत है, तुम जज मत बनना, जैसे मैं नहीं बन रहा।
गो अहेड। देखो, मेरी स्क्रीन सामने शेयर करने दो मुझे, जो मैं शेयर कर रहा हूँ। किसके हाँ, पास स्क्रीन अथॉरिटी करेंगे करें? शेयर, मैं कर देता हूँ शेयर, पर यहाँ पे मेरा एक और चीज़ है सिद्धार्थ भाई, कि यहाँ पे ये जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, पिछले वाला जैसे जो हदीस हमने देखा था, वहाँ पे तो अपने मन मर्जी से उन्होंने अपने अलग से बात जो है ऐड कर दी थी, लेकिन यहाँ पे ये जो ये कोट कर रहे हैं, क्योंकि इस वाक्य से इन्होंने जो मतलब ये जो किस्सा हुआ, इससे इन्होंने जो सीख लिया है कि बच्चों को गुड्डे के साथ खेलना अलाउड है, ये सीख इन्होंने एक्चुअली यहाँ से लिया और ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे उन्होंने अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड नहीं की थी सिद्धार्थ भाई। ये पॉइंट भी मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर हदीस के रिगार्डिंग सिद्धार्थ भाई। इन्होंने अपने मर्जी से कुछ नहीं ऐड किया बिल्कुल, था। रैंडम भाई को मौका दें, वो अपनी बात रखें। लेकिन रैंडम भाई, आपको हम इसलिए चीजें दिखा रहे हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आए हो तो सिर्फ आप हमें ही करेक्ट करोगे। हो सकता है कि आपके इल्म में इजाफा हो जाए, तो आप प्लीज अपनी आंखें खुली रखें, अपना दिमाग खुला रखें, और पॉइंट को, अगर हमारे किसी आर्गुमेंट को आपको काउंटर करना है तो एक वैलिड वे में करें प्लीज। जी। देखिए, जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ना, इसमें आयशा के बारे में जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो किस बारे में, कि वो पेडोफाइल आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना चाहते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट मैंने आपको दिया कि फिजिकल मैच्योरिटी, जो मेंस्ट्रुएशन, आप उसे नहीं मानते, ठीक है, मैं आपके साथ भी एग्री टू डिसएग्री, उसमें मैं और नहीं जाऊंगा आगे, और टाइम भी ज़्यादा हो गया, रात हो गई है। आगे सुनो, अभी दूसरा पॉइंट है मेंटल मैच्योरिटी, उसके लिए मैं हदीस लाया हूँ। अब वो उसके बाद जो इब्ने हजर ने कहा कि मेंटल मैच्योरिटी पे हम जाएंगे। देखिए, मेंटल मैच्योरिटी पे चले, हम जाएंगे, लेकिन पहले हाँ सही, पहले पहले तो अभी तो मैंने आपसे इस पॉइंट पे भी बात करना है। अभी तो हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि वाज आयशा रियली मेंस्ट्रुएटेड, अभी तो इस पे बात कर रहे हैं। इसके बाद तो मैंने आपसे इसके ऊपर बात करनी है। पहली बात तो आप इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। मैं उम्मीद करूंगा कि आप साबित कर देंगे, तो ताकि हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएं। देखिए, मैं आपके बारे में अच्छे गुमान रखता हूँ, मैं जज नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप जज करने लग जाते हैं। एनीवे, छोड़े चलो। तो प्यारे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये साबित कर देंगे कि आयशा वर मेंस्ट्रुएटेड दैट टाइम। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपसे बात करने का ये होगा कि क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आना ही अलामत है बलूगत की, और क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आने के ऊपर ये मान लिया जा सकता है कि अब ये लड़की जो है वो बालिग हो गई है, एंड शी इज प्रिपेयर्ड फॉर हैविंग सेक्स एंड फॉर टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब आप इस पर पहले मुझे दलील दे दें कि क्या आयशा आपके मुताबिक मेंस्ट्रुएटेड हो गई थी। इसकी कोई वाज़ेह दलील अगर आपके पास हो तो प्लीज जरूर दे दें, क्योंकि जिस जिस तरीके की दलील आपने मुझे दी कि वहां पे मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, उसके काउंटर में मैंने उसी तरीके की दलील आपको दे दी कि वहां पर वो मेंस्ट्रुएटेड नहीं है। जी सर। देखिए, जो 2 बातें आपने कही, मेरी वाली दलील और आपकी दलील में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो अबू दाऊद ने उस वर्ड को ट्रांसलेट किया है, उस वर्ड का मतलब बताया है, वो एक मुहावरा है। मुहावरा आपको पता है क्या होता है? इसका मुझे अभी दिमाग में इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा। यानी एक जैसे मिसाल दी जाती है, यानी उस तरह का। तो लेकिन आयशा ने वो वर्ड कहे हैं। इमाम अस्कलानी तो कह रहे हैं कि आयशा को इसलिए इजाजत दी गई खेलने की क्योंकि वो अभी तक प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंची थी, वरना ये तो हराम है इस्लाम में। तो आप मान रहे हैं कि एक मिनट, तो आप ये मान रहे हैं कि हजरत आयशा अभी तक एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी इसलिए अलाउ था, या आप ये मान रहे हैं कि वो एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंच गई थी लेकिन हराम होने के बावजूद भी हजरत मोहम्मद साहब जो है वो आयशा और उसकी उसकी सहेलियों को एक हराम काम करना अलाउ कर रहे थे? कौन से वाले पॉइंट पे आप एग्री करना चाहते देखो हैं? देखो, इसमें बच्चों के डॉल्स के साथ खेलना, इस पे ये अलग सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा कि किस हद तक हलाल है, या किसी का भी डॉल्स रखना है, ये वो। नहीं लेकिन जो नहीं नहीं शक्ल नहीं, वाली डॉल है, आपको वो अलग आपको चीज़ है। साबित कीजिएगा, आपको साबित कीजिएगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप मुझे इस्लामिक शरह से ये साबित करें कि इस्लाम में जो है वो डॉल्स के साथ एक एडल्ट को खेलना हराम नहीं है। आप साबित कीजिएगा, बिल्कुल, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। लेकिन पहले अपना स्टैंड मुझे बता दें कि आप इन दोनों में से किसके साथ जाना चाहते हैं, कि आयशा अभी तक बालिग नहीं हुई थी इसलिए गुड़िया से खेल रही थी, या बालिग होने के बाद गुड़िया से खेल रही थी? आप कौन से पॉइंट पे जाना चाहते हैं? मैं उस पे हूँ कि बालिग होने के बाद खेल रही थी, क्योंकि ओके। बालिग होने अब की दलील मैंने अब आपको ला आपके दी, सही जिम्मे है, हदीस से। ठीक, एक सेकेंड होल्ड ऑन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेक ऑफ द आर्गुमेंट आपकी इस दलील को मान लेता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो आयशा बालिग हो गई थी और तब जाकर के वो गुड़िया से खेल रही थी। अब सर आपके जिम्मे है कि आप इस्लामिक शरह से मुझे ये साबित करेंगे कि एक एडल्ट अगर गुड़िया से खेलता है, इट इज अलाउ इन इस्लाम। गो अहेड सर। इसमें मैं एक रेफरेंस खोलने की कोशिश करता हूँ, अभी मैं पहुँचने की।
और मैं आप लोगों से एक्सक्यूज करूंगा क्योंकि मुझे अभी जुकाम लगा है, तो मुझे खांसी आ रही है, तो आप उस पर किसी वजह से परेशान है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नो नो नो, इट्स टोटली फाइन। अगर ऐसा मतलब आपका तबीयत खराब है तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकालिए। चलिए आप एक काम करें, हम लोग ऐसे खामोश तो नहीं बैठ सकते स्ट्रीम के ऊपर। आप जब तक हवाला नहीं निकालें, मैं काउंटर में आप चाहें तो हवाला दे सकता हूँ। नहीं, मैं असल में कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप, मैं आपको एक लिंक ठीक भेजता हूँ, आप उसी ठीक को है, शेयर आप कर, आराम लेकिन फिर स्क्रॉल में, वो स्क्रॉल में आप मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा प्रेजेंट करने की। मैं चेक कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंट करने की। भाई सुने, आप अपना हवाला निकाल लें, उसका लिंक आप प्राइवेट चैट में डाल दें, मैं शेयर कर दूंगा। उससे पहले मैंने आपको जो है ये एक फतवा जो है वो शेयर किया है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इस्लामिक शरा के ऊपर। और यहाँ पर है वही सवाल है, आर डॉल्स ओनली फॉर गर्ल्स, इज इट परमिसिबल टू प्ले विद देम आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी? कि क्या प्यूबर्टी की एज को पहुंचने के बाद अलाउ है गर्ल्स के साथ खेलना? सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1,75,405 है, इसका जवाब दिया जा रहा है। पहले क्वेश्चन है, I want to know on what ground playing with dolls is permissible for those who have not reached puberty. In the commentary on the hadith, I used to play with the dolls in the presence of Prophet. वही हदीस इन्होंने कोट की है। और आगे लिखते हैं, in Fatwa al-Bari it says Imam Ibn Hajar al-Asqalani narrated the view of Imam al-Khattabi. The playing with the dolls is not playing with other images. Concerning with there is a stern warning, rather a concession was granted to Aisha concerning that because at that time she had not reached puberty. Then she said, I say there may be some uncertainty with regard to suggesting that the reason was because she had not yet reached puberty, but it is possible because at the time of that Khyber campaign, Aisha was 14 year old, 14 साल की थी खैबर के मौके पर। इधर शी had completed 14 years or had passed that age or was close to it. But in the case of the Tabuk campaign, she had definitely reached puberty. तबूक के मौके के ऊपर वो जरूर प्यूबर्टी के ऊपर पहुंच गई थे। कब पहुंची है? तबूक के मौके पर। लेकिन ये तो ये बहुत टाइम बाद की बात है सिद्धार्थ भाई। तबूक का तो मतलब किसी तो बहुत तबूक टाइम का के बाद है। तबूक का वाकया जो है वो बहुत बहुत बाद में हुआ है मेरे भाई, शायद इसके अंदर 8-10 साल का फर्क है। तो प्यारे भाई जो बात कर रहे थे, अब ये इनके ज़िम्मे है कि ये मुझे इस्लामिक शरह से ये दिखाएंगे कि डॉल्स के साथ खेलना एक एडल्ट के लिए अलाउ है, क्योंकि यहाँ पर तो वही वाला हदीस कोट करके और इमाम हजर अस्कानी के साथ इमाम अल खत्ताबी की भी कोटेशन उन्होंने दे करके बताया है कि नो, दिस इज नॉट अलाउड टू प्ले विद द डॉल्स एंड इमेजेस फॉर एन एडल्ट आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी। ये आपने क्वेश्चन पोस्ट किया, इसका आंसर भी देना। ये तो क्वेश्चन है, तो गलत भी कुछ कर सकता है, वो तो अपना एक एतराज रख रहा है। वो क्वेश्चन आंसर भी बताएं पूरा। आंसर में There are उन्होंने काफी, signs from which it may be known, ये रहा भाई आंसर भी है, वही चीज है अच्छा आप सेम। मैं एक सेकंड में फिर से प्रेजेंट की और करता हूँ इसके अंदर क्योंकि जो है, इसके अंदर जो है ना, उन्होंने किताबों का भी हवाला दिया है। ये अल मौसुआ अल फिकिया, फिका की किताब है, यानी कि वही इस्लामिक शरह की किताब है, वहीं से ये आंसर कर रहे हैं मेरे भाई। असल में मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑप्शन वो कुछ एरर आ रहा है, पता नहीं वो एग्जैक्ट वो वेबसाइट मेरे उसमें आ नहीं रही। अच्छा, आपको मैं एक रिलैक्सेशन देता हूँ मुस्लिम भाई, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। आपको मैं एक रिलैक्सेशन देता हूँ हमारे तरफ से। आप दुनिया का कोई भी रेफरेंस लाओ, कोई किताब का हो सकता है, किसी मौलवी का वीडियो हो सकता है, किसी मौलवी का इमाम का फतवा हो सकता है, मुफ्ती का, आप कुछ भी एक लाओ, हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। कि किसी ने भी अगर कह दिया कि प्यूबर्टी के बाद भी लड़कियां जो है खेल सकती है डॉल्स के साथ, चलो इतना रिलैक्सेशन दे दिया। सिद्धार्थ भाई आप एग्री हैं इस चैलेंज से? नहीं क्यों सर, आप मैं मुसलमान हो? क्योंकि अभी आप मुसलमान हो जाएंगे। मैं लिंक डालता हूँ चैट में डालता हूँ, क्योंकि ये मेरे से नहीं हो रहा। और नहीं, बस आप मेरी हेल्प करना कि मैं आपसे करने के लिए स्क्रॉल कर तैयार देना। हूँ। ठीक चले है, ठीक है, मतलब वेलकम प्यूबर्टी के टू बाद इस्लाम। डॉल से खेलना अलाउड है। सिद्धार्थ भाई आप अगर कोई कहीं से दिखा सकते हैं वो जी। नहीं, वो अच्छा आपने डिस्काउंट ये दिया है ना कि कोई भी किसी भी स्कॉलर की वीडियो कोई भी लाओ, तो सर ऐसे तो डंगर बहुत मिलेंगे जो कुछ भी बोलते हैं। मैं उन वेलकम डंगरों टू के नहीं लिए इस्लाम। नहीं, अरे डंगर का नहीं, तो मैंने अच्छे स्कॉलर का कहा जिन्होंने कहा कि प्यूबर्टी के बाद भी डॉल से खेलना अच्छा अलाउड है इस्लाम में। नहीं, मेरे जी से नहीं शेयर हो रहा, मैंने लिंक डाल दिया, इसमें डाला है।
ग्रुप चैट में, आप इसे ये जो भी है सॉरी स्ट्रीम चैट में डालें, आप इसे खोलें। ये बोलने का एक रीज़न है मेरे तरफ से सिद्धार्थ भाई, क्योंकि देखिए ये तो इस्लाम का एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है, राइट? नहीं आप खोलें दैट तो सही, जो प्यूबर मैंने लिंक डाला है ना, जिसके पास भी कंट्रोल है उसे खोलें, क्योंकि मेरा शेयर नहीं हो रहा, सॉरी मैं घर से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अरेबिक में है, मैं अरेबिक में ही शेयर करूँ इसको कि कौन सी अरबिक में कर लैंग्वेज? लें, अरबिक में कर लें। अच्छा नहीं, हमको उतनी ज़्यादा अरेबिक तो नहीं समझ में आती यार, वो क्रिटिकल अरेबिक है। ट्रांसलेट कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, ताकि हम भी समझ लें ना और लोग भी समझ लें, राइट? क्योंकि असल जो ज़्यादा एक्सेसिबल स्क्रिप्चर्स है ना वो अरबिक में है। उर्दू में, इंग्लिश में जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा उस तरह एक्सेसिबल नहीं है अरबिक के कंपैरिजन में। जो अच्छा, आप इसको इंग्लिश में करें, क्योंकि ये ज़ुबान मुझे नहीं आती, आपने जो भी लैंग्वेज डाली है। हाँ, मैं भी वो चेंज ही कर रहा हूँ, वेट वेट, चूज़ अनदर लैंग्वेज। उर्दू कर लेते हैं। ये उर्दू नहीं है, ये अरबिक है। अरबिक में पढ़ सकता हूँ, मुझे इशू नहीं है, मोटी मोटी पढ़ सकता हूँ, वीक हूँ मैं अरबिक में बहुत, बट आई कैन मोर और लेस मैनेज। नहीं, अभी उर्दू में हो गई है। अच्छा, इसमें आप नीचे जाएं, नीचे जाएं, पहले जो सबके व्यूज़ हैं ऊपर लिखे हुए हैं, थोड़ा नीचे जाएं, हम्म, थोड़ा सा ऊपर जाएं, हम्म। 53 से ऊपर जो है, ये इधर से पढ़े। इससे जाहिर होता है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने शेयर क्या किया है। ये है मौसूआ फ़िक़हिया, ये जो है ना इसमें एक फ़िक़्ह की, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें बहुत से इस्लाम के मैटर्स और ये सब डिस्कस किए जाते हैं। तो इसमें आप देखें ऊपर जो आप पढ़ना चाहते हैं वही बात है जो पहले लिखी हुई है, ख़त्ताबी ने कहा, इब्न हजर ने कहा, और ये कहा और वो कहा, वो सब आपने पहले पढ़ा है, आप रिपीट करना पसंद नहीं करते। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वही जो बात है कि और जंग अच्छा, तबूक के ये ताल्लुक आपने, एक मिनट, ये आपने कहाँ से शेयर किया है, दोबारा नाम बताएं। मौसूआ फ़िक़हिया, अच्छा। मौसूआ अच्छा, फ़िक़हिया। मैंने जो आपको हवाला दिया था वो आपने पढ़ा था, देखा था आपने वो? इस्लाम क्यों है था आई थिंक। अच्छा, जरा पढ़ें क्या असल लिखा हुआ है, ये जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है ये। हाँ वही बुक है, ठीक है, लेकिन इसी के अंदर हो सकता है कि उन्होंने ये कोट किया तो और बातें भी लेकिन यही बात बता भाई, रहा हूँ। तो भाई ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो आप अरेबिक में लाए हैं ना, वो यहाँ ऑलरेडी इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के लिखा हुआ है। नहीं आप उसी को खोलें, क्योंकि ये मैं भी पूरा नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इसमें, उसी को खोले, उसमें मैंने पढ़ लिया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको मैं खोल तो उसी को रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इतना जो जोर दे रहे थे ना कि मेरा लिंक खोलो, मेरा लिंक खोलो, भाई मैं पहले भी वही खोला हुआ। चले जी। अच्छा, इसमें जो पूरी कंक्लूजन है ना ये यहाँ पे लिखी हुई है, इससे जाहिर होता है कि इजाजत किस चीज़ की, डॉल से खेलने की। नजर आ रहा है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? थोड़ा नीचे जाए, माउस नीचे लेके आए। इब्ने हजर ने कहा इसके सही होने में कुछ शक है, ये बात कर रहे हो आप? चलिए मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। हाँ। इब्न हजर ने कहा इसके सही होने में कुछ शक है, लेकिन ये मुमकिन है कि किसके? क्योंकि नहीं नहीं, ये कि फिर आप इसको यहाँ पढ़े ना, यहाँ से पढ़े ना, फिर पूरा यहाँ से इस है कॉन्टेक्स्ट। अल-खत्ताबी ने कहा इसने आयशा को सिर्फ इसकी इजाज़त दी थी क्योंकि वो इस वक्त बालिग नहीं हुई थी। ये खत्ताबी का ओपिनियन है जो आपने पहले मेंशन किया। इब्न जी। हजर ने कहा इसके सही होने में कुछ शक है, कि जो खत्ताबी का ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन ये मुमकिन है क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खैबर में 14 बरस की थी और जंग तबूक का ताल्लुक है वो बुलुगत को पहुंच चुकी थी। इससे ज़ाहिर होता है कि इजाज़त सिर्फ इन लोगों तक महदूद नहीं है जो अभी बलूगत को नहीं पहुंचे हैं, बल्कि बुलूगत के बाद के मरहले तक उस वक्त तक फैली हुई है, जब तक ये जारी है, जब तक ये जारी है इसकी ज़रूरत है। ये किस चीज़ की इजाज़त है? गुड़िया से खेलने की, ये उसी के बारे में बात हो रही है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर जो है वो अपना अब ओपिनियन दे चुके हैं, और एक खत्ताबी का भी इन्होंने कोट कर दिया है, और वो थोड़ा सा बाद में ऊपर जो जाए, आयशा, सर मैं आपको बाद कट रहा हूँ, में थोड़ा जो सा ऊपर जाए। बाद में जो बात कर रहे हैं ना, वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र के ताल्लुक से वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए उस वक्त तक की उम्र तक के लिए इजाजत थी जब रसूलुल्लाह के साथ उनके घर में थी, या फिर वो जंग तबूक और जंग खैबर के मौके तक भी जायज़ थी। वो इसके ऊपर अब आगे बात कर रहा है, जिसको आप दो चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे नहीं मैं मिक्स नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल अप कर दें। हैं। जी। ये जो जब हेडिंग आ जाए 53 गायब कर दें बस, बाकी पूरी लाइन जो हमने पढ़ी है वो हमारे काम की है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें उसे। जी। नीचे 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 लाएं। आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाएं, ऊपर, ऑपोजिट।
ये 52 आ गई, फिर इसके हाँ नीचे 52 यही मसला है कि जो ये पूरा सब्जेक्ट है ना वो इसी बारे में कि क्या आयशा रदियल्लाहु अन्हा अपनी बुलूगत के बाद गुड़ियाओं से खेलती थी कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने जो जवाब दिया, ये जो कंक्लूजन है वो ये है कि इसकी इजाज़त बुलूगत से पहले तक महदूद नहीं है, और उन्होंने ये कंक्लूड किया है। और ये किन्होंने किया है, मौसूआ अल-फ़िक़हिया जो कुवैत की फ़िक़्ह की क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया उसमें। मैंने तो आपसे जो है, जो आप अच्छा देखिए मैं मैंने एक उसका, सेकंड सॉरी मैंने वो मैं आप एक बात उसको कर लूँ। एक मिनट, आप उसको मिस कोट कर रहे हैं वहाँ पर। मैंने आपको बता दिया है कि वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हज़रत आयशा के ताल्लुक से बात हो रही है और उनकी अलग-अलग मकामात पर अलग-अलग उम्र थी। अब ये उस वक़्त जायज़ थी, उस वक़्त उनको इजाज़त थी जब रसूलुल्लाह के घर में उस वक़्त मौजूद थी, या ये जंग तबूक और जंग बदर के मौके पर भी जायज़ थी या नहीं, ये उसके ऊपर आगे बहस चल रही है। तो मेरे भाई वो इस कंक्लूज़न पर पहुँचना चाह रहे हैं कि बलूगत पर पहुँचने के बाद जो है वो गुड़िया से खेलने की इजाज़त है कि नहीं है। इस पर उमर अल-खत्ताबी का तो एक क्लियर स्टेटमेंट है कि नहीं है। और इमाम हज़रत अस्क़लानी ने भी उस हदीस के अंदर ये चीज़ अपने अपने आप लिखी है, लेकिन वो इसको लेकर के जो है उनकी जो स्टेटमेंट है इमाम हज़रत अस्क़लानी की, वो क्लियर स्टेटमेंट वो नहीं दे रहे हैं कि अलाउ है कि नहीं है, वो पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, यहाँ पे दोनों चीज़ ही वो बता रहे हैं, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद ही श्योर नहीं थे, जो डिस्क्राइब नहीं कर रहे नहीं हैं। जी। नहीं एग्ज़ैक्टली। आप मेरी बात जबकि मैंने आपसे ये मुतालबा किया था कि आप मुझे फ़िक़्ह की किताब से, शरीयत की किताब से आप मुझे ये साबित करेंगे कि एक एडल्ट के लिए गुड़िया के साथ खेलना अलाउड है। ये आपने मेरे को सुन। साबित करना है। देखें, जो मैंने आपको अभी रेफरेंस ला के दी ना, जो मैंने आपको किताब ला के दी है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो इजाज़त है, ये ज़रूरी नहीं कि ये प्री प्यूबर्टी के लिए हो, बल्कि उसके बाद भी अलाउ किया जा सकता है जब तक उसकी ज़रूरत है, नहीं, ठीक है। नहीं, 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 वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा वही हूँ। तो लिखा हुआ है, आप पढ़ लें, मैं अरे वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, मैं कुछ अपने से नहीं बोल रहा उसमें। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये जो आप ला रहे हैं, वो बंदा कह रहा है कि क्या क्या बोलते हैं इनका जो क्वेश्चन है, ये तो असल में बहुत ज़्यादा बातें इन्होंने एक साथ पूछी हैं, तो जो आपने अभी लाया, तो इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन जो मैंने लाया ना, और मैं उसको क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक ही बात है। इसमें कह रहे हैं कि हज़रत आयशा बलूगत के बाद प्यूबर्टी, जो उनके हिसाब से जो कह रहे थे कि प्यूबर्टी नहीं है, बोलते हैं उसके बाद भी तबूक के टाइम पे भी खेल रही थी, इस टाइम पे भी खेल रही थी। तो बेसिकली इस पॉइंट पे है ये। तो इसलिए मैंने वो वाली रेफरेंस लाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बातें, खैबर का कैंपेन हुआ और उसके बाद भी तो वो बच्चों को रेसलिंग, वो एथोपियंस खेलने वाली बात हुई है। तो मैंने भी आपको जो है अपने वाली स्क्रीन शेयर की थी जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन लाइट चली गई जिसकी वजह से अब वो स्क्रीन हट गई है। लाइट आएगी तो मैं वापस शेयर करूँगा। मैं आपको यही बता रहा था कि वो बात की जो एज है ना उनकी, उसके ऊपर एक्चुअली परमिशन के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं इस्क़लानी साहब। जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था वो भी बिल्कुल इसी किताब से था, मौसूआ अल-फ़िक़हिया से ही, और वॉल्यूम नंबर 8 पेज नंबर 192 पे ये कहते हैं, बेस्ड ऑन दैट व्हाट हाफिज इब्न हजर अल-अस्क़लानी said about Aisha reaching puberty at the age of 15 is the view of Shafa and Hanbalis. शाफई और इमाम हम्बल के मुताबिक और इमाम शाफई के मुताबिक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंची हैं, वो पहुंची हैं इन द एज ऑफ 15 साल की उम्र में, जबकि तबूक के मौके के ऊपर वो जो है 14 साल की थी। यानी कि ये जो वाकया है वो तबूक से भी पहले का है, और तबूक के मौके पर उनकी उम्र 14 साल थी, लेकिन वो 15 साल की उम्र में एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंची है, ऐसा इमाम हाफिज हजर अल-अस्क़लानी साहब कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू शाफई और हम्बलीज मजहब के मुताबिक। अच्छा, आप अभी मेरी स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसे अलाउ करें। मैं आपका ये आर्टिकल मैंने पढ़ा अभी अलग से, उसको आप खोलें, मुझे अलाउ करें स्क्रीन शेयर करना। हाँ, आप करें नीचे जो स्क्रीन मैंने शेयर। आर्टिकल हाँ, पढ़ा था इच्छा वो मैंने मृत्यु इंग्लिश भाई में कर अलाउ, इच्छा मृत्यु भाई अलाउ कर देंगे। करें इच्छा मृत्यु साहब। अच्छा, देखिए अभी इस रेफरेंस पे क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर कोटिंग द व्यू, ये वही है वो नहीं, आर्टिकल जो आप नहीं नहीं आपने नहीं, जो शेयर किया वही है। वो नहीं, रुक नहीं जाइए वही, ना। उसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया है सर, मैंने आपके वाले को यार स्क्रॉल डाउन यार किया यार बस। यार तुम जबरदस्ती क्यों करने लगते हो? वही है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है, तो मुझे बताने दो कि वो क्यों नहीं है। जबरदस्ती करने चलो जाओ, ठीक है, नहीं वही है। इसका नंबर क्या लिखा हुआ है?
आर्टिकल वही है जो इस्लाम की ओर से नंबर, आपने शेयर किया अरे था ना। भाई नंबर इस्लाम क्यू से मैंने आर्टिकल दिखाया ही नहीं आपको। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मौसू अल फिकिया के सामने नंबर क्या लिखा है? 1221 12121। वॉल्यूम नंबर 12, पेज नंबर 121, राइट? हम्म। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है वॉल्यूम नंबर 8, पेज नंबर 192। तो कैसे एक है? इनको तो जानते हैं ना सिद्धार्थ भाई आप? असीम अल हकीम, सबसे बड़ा डंगर। हाँ, तो मतलब इस्लामिक में इसका रुतबा क्या है अभी अभी के टाइम पे टॉप इस्लामिक 10 में? स्कॉलर्स में से एक है ये। नहीं नहीं तो नहीं, टॉप 10 का ये टॉप 1000 में, लेकिन रेस्पेक्टेड है, रेप्यूटेड है। हाँ, टॉप 10 ठीक स्कॉलर्स तो आप एग्जेजरेट कर तो रहे हैं। ये तो खुद अपने आप को स्कॉलर नहीं बोलते, बोलते मैं प्रीचर हूँ, टीचर ठीक हूँ है, मैं। ठीक है, अरे मेरे भाई, ठीक है। वो स्कॉलर नहीं खुद को मानते क्या हैं। बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता। वो एशिया के टॉप 10 स्कॉलर्स में से एक है। उसकी लैंग्वेज इंग्लिश जरूर है, वो रहता है वेस्ट में जरूर है, पर वो एशिया का है। ये मैं आपको वो बताऊंगा। वेस्ट छोड़ते डोनेशन हैं ओरिजिन से है, लेकिन ये ये सब। सऊदी में रहते हैं। अरे ठीक है भाई, रुक जाओ। ये सब छोड़ते हैं, एक बार सुनते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। स्टार्टिंग से बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, मैं इनका जो एक्चुअल जो ये है मैं लिंक भी दे दूंगा। तो पहले सुनते हैं क्या बोलते हैं। Excuse me. And we have to चल। also make a distinction and a difference between a doll that the children play with and with a statue that is not a doll in it. So, for example, this famous brand Kipling, which is a bag that has a monkey attached to it. I've seen a lot of people buying the bag for the monkey, and they're grown up women and girls. And they say, yes, we love this brand. No problem in buying it, but you have to dispose of this statue because this prevents the angels from entering the house. It's not something halal. You are a grown up person. You cannot keep these dolls. Some of the brothers call me and say, what's the ruling on me keeping teddy bears? And he's a grown up man. She's a grown up woman. She says, I love to sleep with a teddy bear next to me. This is haram. These are statues. These are only permissible for girls and boys who are children, not for grown ups. And Allah Azza wa Jal तो यहाँ पे ये पूरा वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ कमेंट में, आप लोग देखिएगा कि स्टार्टिंग से ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपेक्ट में मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो आके बोलते हैं कि ये सब नहीं, चीजें। मैंने जितना जितना आपने प्ले कर दिया उतना भी मोर देन इनफ है, क्योंकि उसने जी बता दिया है कि अगर आप कोई एक ऐसा बैग खरीदते हैं जिसके ऊपर कोई मंकी का फोटो या इस तरह की कोई तस्वीर बनी हुई है, तो आपको उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, क्योंकि ये हराम है। और इसकी वजह से फरिश्ते जो है ना, वो घरों में दाखिल नहीं होते। और जहां तक इस गुड़िया की बात है और उसकी है, तो ये बच्चों के उनके लिए बता दिया। तो देखिए सिद्धार्थ भाई, बहुत सिंपल सी बात है। मैं स्टार्टिंग में आकर जो कह रहा था ना कि अगर कोई भी बोल दे या फिर ये कर दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा एक भी स्कॉलर नहीं होगा कि जो इतना फंडामेंटल चीज को लेके, सिद्धार्थ भाई, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा स्टडी की है इस चीज में, बंगाली लाइव्स में भी हमने बहुत ढूंढे हैं, एक ऐसा स्कॉलर नहीं मिला जिन्होंने कहा है और जिन्होंने इसका रेफरेंस दिया है कि बच्चों को मतलब बड़े हो जाने के बाद डॉल्स के साथ खेलना अलाउड है। अच्छा, मैं आखिरी बात करके जाता हूँ क्योंकि रात हो गई है। आप मेरी स्क्रीन जो मैंने शेयर की है उसे बस सामने लें। हम्म। देखिए, क्योंकि रात हो गई, मैं एक बात करूंगा। वैसे भी पिछली बार मैंने जिनसे लंबी बात की थी, उन्होंने बोला आपने एक बंदे को इतना टाइम दिया, ये गलत किया, तो मैं उसको भी अभी एड्रेस करता हूँ। खैर, बेसिकली क्या है, मैं अभी आखिरी बात करके जाता हूँ, देन यू कैन कंटिन्यू विद व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो इसमें आपने जो बात की ना, मिस्टर इची, मुझे सॉरी आपका नाम से प्रोनाउंस नहीं कर सकता मैं। इसमें लिखा हुआ है कि, तो इसमें क्या है, दिस इंडिकेट्स दैट द कंसेशन इज नॉट लिमिटेड टू गर्ल्स हु हैव नॉट येट रीच्ड प्यूबर्टी, रादर इट इंक्लूड्स द स्टेज आफ्टर प्यूबर्टी। तो सो लॉन्ग एज देयर इज अ नीड फॉर दैट। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि ये अलाउ करने के लिए एक भी स्कॉलर, ये मौसूआ फ़िक़हिया है। मौसूआ फ़िक़हिया ये नहीं कि तो कोई ये किसी ने लिखने आउटरेजियस के बंदे ने बाद तो कह दिया। उन्होंने तो कोई रेफरेंस भी दिया होगा कि इस हवाले से हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये वो है। पीछे उन्होंने उस जो दूसरी अरबिक वाली रेफरेंस है उसमें उन्होंने इसमें पूरा कोट किया। इसमें अच्छा, अलाउ तो आपको इसमें इस्लाम लाने अलाउ का भी नहीं चीज़ कर रहे। बता दी। अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, एक मिनट जी, इच्छा मृत्यु भाई, इसमें वो अलाउ अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। इसमें वो वही बात बोल रहे हैं जो आप और हम कब से बोल रहे हैं। इसको अगर ध्यान से अगर आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ऊपर से ठीक आप है, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक आफ्टर है, मैं कोटिंग द पढ़ता हूँ। व्यू ऑफ अल खत्ताबी, यानी कि अल खत्ताबी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोट करने के बाद इब्न हजर अल अस्कलानी कमेंटेड ऑन इट। ये इमाम हजर अस्कलानी जो है वो बात कर रहे हैं। ये वही बात है जो पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, दूसरे वॉल्यूम के दूसरे पेज नंबर से, जो भाई अब यहाँ से कुछ Q&A की वेबसाइट से दिखा रहे हैं इसको। ये वही सेम चीज है, लेकिन फिर से वही बात आती है
कि इमाम हजर अल अस्कलानी अपना ओपिनियन दे रहे हैं इमाम अल खत्ताबी के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद, कि वो श्योर नहीं है इस चीज को लेकर के कि आयशा को गुड़िया से खेलने की इजाजत उस प्रेजेंट टाइम तक थी जब रसूलुल्लाह के घर में वो थी और अभी तक जंग बदर और तबूक नहीं हुई थी, या फिर जंग बदूर बदर जबकि वो और तबूक जब वो 14 साल की थी उस उम्र तक भी थी। क्योंकि आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हजरत आयशा जो है इमाम हम्बली और इमाम शाफई के मुताबिक एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुंची है 15 साल की उम्र में। तो सर हमारा जो आर्ग्यूमेंट था बेसिक, जो बातचीत शुरू हुई थी वो तो इस पर हुई थी कि व्हेन रसूलुल्लाह कंज्यूमेटेड द मैरिज एट द एज ऑफ 9 विद आयशा, was she matured, was she menstruated that time? तो इन्होंने उसको साबित करने के लिए वो बात रखी और उसको काउंटर देने के लिए हम ये लाए थे। तो सर इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हजरत आयशा तो जंग तबूक के मौके पर 15 साल की उम्र में बलागत को पहुंची है, यानी कि वो 9 साल की उम्र में सर बालिग थी ही नहीं। अरे ये End तो of आपने पहले discussion. भी दिखाया था। अरे भाई इन्होंने अपने अगेंस्ट में रेफरेंस लाया सिद्धार्थ भाई। अरे भाई जी सॉरी, मैं आप पे नहीं हंस रहा हूँ एक्चुअली। ये रेफरेंस सिद्धार्थ भाई ने पहले भी दिखाया था कि आयशा जो है 15 साल की उम्र में किसी एक जंग के टाइम जो है उनको उनका मतलब हाइज हुआ था। ये पहले रेफरेंस आपने दिखाया था सिद्धार्थ भाई, तो ये तो पूरा मुद्दा ही खत्म देखो हो गया यहाँ पे। नहीं सुनो, देखो मैं वैसे भी लेट बहुत हो गया, मैं एक बात करके जाता हूँ, उसके बाद आप रिस्पॉन्स देते रहना, बाद में स्ट्रीम देख लूँगा। देखो जो बात हुई थी ना, बात ये थी कि आप कह रहे हो कि क्या डॉल्स से खेलना, जो बात यहाँ तक आई थी, मैंने हदीस लाई अबू दाऊद की जिसमें मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि वो मेंस्ट्रुएटेड है, उन्होंने एक मुहावरा कहा, आपने उसके काउंटर आर्गूमेंट लाया, उसमें आपने कहा कि डॉल से वो खेलती थी, इसका मतलब ये है कि वो प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी, ये आपने कहा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये लेकर आया हूँ कि काउंटर रेफरेंस ये कि ये जो मौसूआ फ़िक़हिया में ये सारी बातें जो लिखी हुई है, जो दूसरा मैंने लिंक शेयर किया था उसमें ज़्यादा क्लियर है कि जो कंसेशन है डॉल्स के साथ खेलना, वो रेदर इट इंक्लूड्स द स्टेज इवन आफ्टर प्यूबर्टी भी है, तो उसके बाद भी खेल सकते हैं। यानी डॉल से खेलना ये साबित नहीं करता कि वो प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी। पर तो यहाँ तो ये मेंशन है कि इसी 15 साल में आर्टिकल प्यूबर्टी में, को पहुंची थी। हाँ नहीं नहीं इसी वो आर्टिकल तो में आगे, एक मिनट सुनो, इसी आर्टिकल में आगे नीचे लिखा हुआ है जंग तबूक की टाइम पे हजरत आयशा की उम्र 14 साल थी और वो 15 साल की उम्र में एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंची है। गॉट इट माय पॉइंट? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इसमें एजेस भी लिखी है ना, क्योंकि मैंने आर्टिकल को स्किम थ्रू किया है, उसमें जो उन्होंने प्यूबर्टी के टाइम्स अलग नीचे अलग नीचे लोगों ने नीचे बताए नीचे 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 हैं। नीचे चलो। हाँ यहाँ ऊपर ऊपर आयशा यहाँ पे लिखा। अरे भाई इतना तेज क्यों भाग रहे हो, आराम से ये किधर लिखा है? पढ़ो आगे, ऊपर ये खैबर के बाद से पढ़ो। This view is more appropriate than the view that she did not reach puberty until she reached the age of 15. पढ़े। तो ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा व्यू तो फिर ऊपर लिखा हुआ है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? इट सीम्स फ्रॉम दिस कि आयशा हैड रीच्ड प्यूबर्टी सम टाइम बिफोर खैबर, दिस व्यू इज मोर अप्रोप्रिएट। ये जो सारी बातें ये सब वो एक डिस्कशन में है, ठीक है। अरे और नहीं, ये खैबर के साथ दिस व्यू, एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, बस एक सेकंड। दिस व्यू देखो इज यार मोर, अरे आपकी एक अगली सेकंड स्ट्रीम में रुको बात रुको करता रुको हूँ, रात रुको बहुत हो रुको गई है। रुको रुको चलो रुको, हाँ मैं स्ट्रीम वापस लेके सुनाऊंगा आपको कि यहाँ पे आपने कहा कि टाइम बिफोर खैबर दिस व्यू इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक फुल स्टॉप आपको नहीं दिखा। नहीं मैंने Sometime सही, before, आप पढ़ ले, नहीं आप नहीं, एक अपने से पढ़ सेकंड एक लेगा, मैंने सेकंड कोई एक गलती सेकंड किया एक पढ़ने सेकंड। में। Sometime before Khaybar this view is more appropriate, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स को बीच में एक फुल स्टॉप आपको नहीं दिखा। हाँ खैबर दिखा ना, वहां तो पे वही तो मैं जाके कह रहा हूँ। खत्म हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है कि दिस व्यू इज मोर appropriate than the view that she did not reach puberty until क्या did not reach puberty अच्छा until she reached। इच्छा मृत्यु भाई ठीक है, ये बात तो होगी। अच्छा इच्छा मृत्यु, अब आप बात सुने। जब इन्होंने थोड़ी देर पहले अबू दाऊद की हदीस पे बात करते हुए ये कहा था कि जी अबू दाऊद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी वहां पर जो है मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है। जब मैं काउंटर में इनको अबू दाऊद के ही पॉइंट पे ले गया या फिर इब्ने अब्बास की तफसीर के ऊपर लेकर के गया खेती वाली आयत पे, तो इन्होंने कहा नहीं मैं उसको गलत मानूंगा। यानी कि वहां पे इन्होंने ये बताया कि ये अपने मुताबिक चेरी पिकिंग करेंगे और ये खुद डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत। अब यहाँ पर
ये इतनी देर से वो जो डिस्कशन चल रहा था ऑलरेडी इमाम अल-खत्ताबी के ओपिनियन के बाद, मतलब जो उन्होंने दी है इसकी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद जो इमाम हज़र अल-अस्क़लानी इसके बारे में बात करते हुए जो डिस्कशन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अलग-अलग मुकाम पर आयशा की एज इतनी-इतनी थी, तो वो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उस एज में भी और क्या उस एज में भी और क्या उस एज में भी आयशा के साथ अलाउ था या नहीं था, वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन्होंने उसको तो मान लिया एकदम ऑथेंटिक, जबकि वो दोनों ही सिचुएशन रख रहे हैं। लेकिन जब आप हम ये दिखा रहे हैं कि यहीं पर लिखा हुआ है कि वो तबूक के मौके में 14 साल की थी, जबकि उनको एज ऑफ प्यूबर्टी या वो खैबर के मौके पर तक वो नहीं थी, और उसके बाद 15 साल की उम्र में एज ऑफ प्यूबर्टी पे पहुंची है। तो अभी आपने वो मिस कर दिया। पता है भाई साहब ने क्या वर्ड बोला था जब आपने ये बात बोली थी, इच्छा जी मृत्यु भाई? जी जी इन्होंने बोला वो तो डिस्कशन चल रहा है। तो भाई ऊपर भी तो देखो डिस्कशन नहीं चल रहा था। देखो, जो मैंने नीचे बात जो कोट की थी ना, और हम लोग इस बात पे आए कि इस बात पे थे कि आपका आर्ग्यूमेंट था कि क्या डॉल से खेलना यहाँ पर प्यूबर्टी ना 15 होने की यहाँ पर निशानी 15 है की कि नहीं एज है? यहाँ पर ठीक है ना? 15 की एज लिखी है। एक मिनट, यहाँ पे 15 की एज लिखी है कि नहीं लिखी है? इसमें काफी एजेस लिखी हैं, सिर्फ एक नहीं है, काफी इसमें एजेस लिखी हैं। इसमें प्यूबर्टी रीच करने के लिए सामने 15 ईयर की एज लिखी है, प्यूबर्टी रीच करने के बारे में लिखी है कि नहीं? अच्छा, ये मैं भी क्या हाईलाइट किया, आपको नजर आ रहा है? मतलब ये है- हर जगह से चेरी पिकिंग करेंगे, इसका इनका नहीं, यही चेरी बात है। पिकिंग नहीं कर रहा ना ये अपने मैं। रेफरेंस से भी सर मेरी चेरी बात पिकिंग सुनिए करेंगे। रिस्पेक्टफुली सर, देखें मैं आपको एक बात मुस्लिम बताता भाई, हूँ। चेरी हेलो पिकिंग मुस्लिम आप, भाई, देखो मुस्लिम रात भाई, बहुत ज्यादा हो गई है, मैं आपसे अगली बार आके बात। थोड़ा बार बार ऑनेस्टी ना तो कर मुझे दो यार, डिस्कशन एक मिनट, करोगे इच्छा थोड़ा मृत्यु भाई, ऑनेस्टी इच्छा दिखा मृत्यु दो। भाई, एक मिनट। जी देखो, ये हमारे साथ मत खेला करो, रात बहुत हो गई है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। आप जाओगे भी कहीं नहीं, बैठे भी यहीं रहोगे, लेकिन बार बार ये सब बोल बोल करके जो है ना जान छुड़ाने की कोशिश करोगे। जाना है तो चले जाओ भाई, हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम यहाँ तुम्हारे साथ झक मारते रहें, लेकिन एटलीस्ट ऑनेस्ट बनो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नहीं कि हजरत आयशा को 15 साल में वो एज ऑफ प्यूबर्टी पे पहुंची है, लिखा हुआ है या नहीं? बस इतना बता दो, हाँ या ना में। वो लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी का ओपिनियन दिया हुआ है। अभी जो मैं तो आपके सामने जो ठीक है, हाईलाइट रुक किया हुआ जाओ, पार्ट ठीक है, आपको रुक नजर जाओ। आ रहा है? किसका ओपिनियन है? क्या लिखा एक हुआ मिनट, किसका ओपिनियन है? तुमने अब ये कहा कि वो किसी का ओपिनियन है, किसका ओपिनियन है वो? है? एक सेकंड, मुझे आप बताओ, स्क्रॉल करके मैं जाता हूँ। 2-3 ओपिनियंस है। एक सेकंड, किधर लिखा हुआ है? इसको कहते हैं, देखो इच्छा मृत्यु भाई, के झूठ बोलना, झूठ बोलने की हर हद मैं पार नहीं बोल करना रहा, मैंने और कोई झूठ नहीं जलेबी बोला कभी। बनाना। रुको मैं यार, सारी रुको यार, सामने कोट कर रहा तुम हूँ। दूसरों के ऊपर पर्सनल अटैक करो, कुछ भी बोलो, जजमेंट हो जाओ, मैंने कौन सा और पर्सनल अटैक किया है? तुम अपनी सच्चाई भी ना सुनो। अभी यार, तुम जो इतनी देर से बात कर रहे हो इसके ऊपर, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी का ओपिनियन है कि नहीं यार, है तो किसका है? फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो, जबकि वो वहीं लिखा हमने हुआ है। कौन सी बात, सुन लो, चलो खैर, देखो, जो बात मैंने करनी थी, मुझे लगता है कि मैंने सब पॉइंट्स का कुछ ना कुछ जवाब दे दिया है। जो हम्म। जिस वजह से हम इस नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल पे आपने आए थे, जवाब वो नहीं नहीं, आर्टिकल। सुनो ना, आपने जवाब नहीं दिया। आपने हमको साबित कर दिया भाई साहब कि आयशा बालिग थी जब रसूल अल्लाह ने उनके साथ मुबाशरत की 9 साल की उम्र में। सर आपने साबित कर दिया, अब तो हमको इस्लाम कबूल करना चाहिए कायदे से। कर लेते हैं सिद्धार्थ भाई। नहीं, आप करें, आपने जो बात की थी, इच्छा मूर्ति साहब, आपने जो बात की थी उस पर तो आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए। मैंने आपको, आपने जो चैलेंज दिया था वो तो मैंने साबित कर दिया है। अरे लेकिन मैंने कोई जो एक चैलेंज चीज कर दे, भाई, आपने जो वो साबित तो करने साबित के हो लिए गया। लाए हैं, सुनिए सुनिए, जिसकी बात आप साबित करने के लिए लाए हैं वो खुद ही श्योर नहीं है, वो दोनों बात ही बोल रहे हैं, वो मेरा बात भी बोल रहे हैं और आपकी नहीं बात नहीं भी नहीं, बोल रहे हैं। उन्होंने, नहीं तो नहीं, आप इच्छा आपने कहा मृत्यु था भाई, कोई एक इच्छा भी मृत्यु कह भाई, दे। आप वो सही तो ना करें। अरे मुस्लिम भाई, 1 मिनट रुको नहीं, तुम। ये फाइनल अरे कंक्लूजन है, यार, ये इतनी फाइनल कंक्लूजन है। जल्दबाजी काहे की? इतनी सब्र करो। इच्छा मृत्यु भाई, वो जो है वो साबित शुदा बात है, वो डिस्कशन नहीं चल रहा है। लेकिन जहां पर लिखा हुआ है कि आयशा रीच्ड प्यूबर्टी इन द एज ऑफ 15, वो डिस्कशन चल रहा है, वो साबित शुदा बात नहीं है। ऐसा ही कह रहे हो ना मुस्लिम भाई आप? ये है ना आपका मतलब? मुस्लिम भाई, क्या बोल रहे हमारी हमारी लैंग्वेज में ना, मैं कह रहा हूं कि जहां पर इमाम हजर अल अस्कलानी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को वहां पर एक्सप्लेन कर रहा है, इमाम अल खत्ताबी के उस एक्यूरेट पॉइंट को कहने के बाद, जब उसने कहा कि वो अभी तक एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी इसलिए लाउ था, उसके बाद इमाम अजहर हस्कलानी जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ऊपर अलग अलग एज बता करके। तो वो तो फैक्ट है जो वो अलग अलग एज बता करके कर रहे हैं, है ना?
वो तो फैक्ट है, लेकिन जब उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि क्योंकि आयशा 15 साल की उम्र में एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंची है, तो ये फैक्ट नहीं है, ये बस डिस्कशन है ना? तो प्यारे भाई, आप इसको डिबेट कहते होंगे, डिस्कशन कहते होंगे, एक ही आर्टिकल में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढने को। हम इसको पता है क्या कहते हैं मुस्लिम भाई? हम इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। डिसऑनेस्टी आल्सो। देखो आप जो मैं वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एग्री करेंगे इस सब्जेक्ट पे एंड एंड पे, तो बात ख़त्म करते हैं। जो मैंने इस आर्टिकल को लाने का मकसद ये था कि आपने कहा क्या कोई भी फ़िक़ही इस्लामी ओपिनियन इजाज़त देता है लड़कियों को इससे खेलने की, डॉल से खेलने की प्यूबर्टी के बाद, तो वो मैंने आपको ला के दे दिया है, ठीक है? तो वो हमने यानी वो वो हमने आप नहीं आपसे जिस मानना पॉइंट चाहते, ऑफ आपकी व्यू पे मर्ज़ी। मांगा था ना, सुनो, वो हमने आपसे जिस पॉइंट ऑफ व्यू में मांगा था ना, पहली बात तो आप उसको पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाए। और हमने आपसे जिस पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए मांगा था ना, वो कि आयशा बालिग थी या नहीं थी, वो इसी आर्टिकल में, इसी किताब में, इसी फिका की किताब में नीचे ही क्लियरली लिखा है कि नहीं, शी वॉज नॉट, बिकॉज शी मेच्योर्ड, शी गॉट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन द एज ऑफ 15। यही लिखा हुआ है, बात खत्म हो जाती है, डिस्कशन एंड हो जाता है मेरे भाई यही। देखो अच्छा मुस्लिम भाई, आप इसमें एक काम बहुत से कर सकते पॉइंट्स हो। कोट किए हुए हैं, तो एक सेकंड अभी मुस्लिम भाई सर आप देखो आप सुनिए लोग सुनिए सुनिए। एक काम कर सकते हो बोलो। आप, देखो हम हमारा तो ऐसा कोई मतलब इतना प्रेशर है नहीं कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है, लेकिन यहाँ पे जो चीज आप खुद लाए हो, आप खुद भी जाके सोचो और किसी बड़े आलिम को जाके ये वाला आर्टिकल दिखा के उनसे डिसाइड करवाओ कि एक्चुअली में क्या सही है। मैं आपके ईमान के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज हमारे ऊपर बर्डन नहीं है भाई, हमको कुछ नहीं मानना है, लेकिन आपको सही चीज जानना और मानना है एज पर, अगर आपको मोमिन बने रहना है तो आप ये चीज जाके पहले डिसाइड करो देखो एक अच्छा आलिम को सर दिखा के। जी सर रिस्पेक्टफुली, अगर आप मेरे पॉइंट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मैं कन्वे नहीं कर सका, आपको समझ नहीं आई, तो उस पर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरे पास अपनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है? मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। जो हमारी पूरी बात हुई थी उसमें आप लोगों ने जब आयशा के इस पे लेकर आए हैं सब्जेक्ट, तो मैंने आपको कहा कि उनकी प्यूबर्टी रीच हो चुकी थी। ये जो पूरा आर्टिकल है ये किस बारे में, उस बारे में है ही नहीं, क्योंकि ये इस बारे में कि उन लोगों को क्वेश्चन, इन लोगों का सवाल ये है, इब्न हजर की जो बात हुई थी कि क्या डॉल से खेलना प्यूबर्टी के बाद भी अलाउड है? तो जो ये आर्टिकल इब्न हजर को रिफ्यूट करता है उस बात को जो हदीस में उन्होंने अपना वो हदीस में इब्न हजर का वो लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है कि इब्न हजर ने कहा क्योंकि वो प्यूबर्टी में नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो तबूक हुई उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि वो प्यूबर्टी वो रीच कर चुकी हैं, ठीक है? ओके, तो उसमें भी खुश वो हो डॉल लिए। से खेल रही थी। बोल के खुश हो लिए, रेफरेंस तो नहीं दिखा सके, बोल के खुश हो लिए ना भाई आप। चलो हम चलो भी आपके वो लिए आप खुश है। जिसको आर्टिकल पढ़ना पढ़ ले, मैं जाता हूँ, ठीक है? आप मैं एक बार रात खुद हो गई, पढ़े आर्टिकल, क्योंकि अगली मैं बार श्योर हूँ कि इससे पहले ये नहीं, आर्टिकल आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा। इच्छा मृत्यु भाई देखिए सुनो, मैं ये सही आप कह रहे लोगों हैं। को ये कंटिन्यू एक करने एक दूंगा, मिनट यार, रात हो भाई गई है। भाई 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 कुछ बोल रहा हूँ मैं, इच्छा मृत्यु को रुको। इच्छा मृत्यु भाई ये सही कह रहे हैं कि जंग तबूक के मौके पर के बाद वो एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंच चुकी थी, ये सही है। लेकिन मेरे भाई, जंग तबूक के टाइम पे आयशा की एज 14 साल थी, 14 साल। और उसके बाद 15 साल की उम्र में वो एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंची हैं। लेकिन आपके तभी रसूल डॉल अल्लाह से खेल रही थी, मुबाशरत कर रहे हैं। होल्ड ऑन। तभी डॉल लेकिन से भी खेल रही आपके, थी, जो क्वेश्चन है। क्या डंगर आदमी है यार तू। चलो यार मैं जाता हूँ, रात हो गई है। हाँ जाओ जाओ जाओ, हम आपस में बात करें, ये बेटर रहेगा हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। जी सिद्धार्थ भाई। इच्छा मृत्यु भाई, वहीं पर लिखा हुआ है लेकिन कि 15 साल की उम्र में जंग तबूक के बाद एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंची है। तो हमारा तो सवाल ही यही था कि जब रसूल अल्लाह ने आयशा के साथ 9 साल की उम्र में सेक्स किया है, क्या वो तब बालिग थी? तो वो तो इसी आर्टिकल से डिबंक हो जाता है, क्योंकि वो तो 15 साल की उम्र में बालिग हुई है भाई। बिल्कुल, और ये जो आर्टिकल उन्होंने दिखाया सिद्धार्थ भाई, एक्चुअली में जो गुड़ियों के साथ खेलने वाली बात हो रही है वो बहुत पहले की बात है, और उसके बाद तक भी उनके साथ जो है चलता हुआ आ रहा है ये सब चीजें। उस टाइम पे वो जो बालिग हो गई थी उसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। ये उसके बाद का डिस्कशन ये लोग कर रहे हैं कि कब जो है उनको मतलब हैज हुआ था एक्चुअली में। 9 साल में जो हुआ नहीं था उस बारे में ये लोग डिस्कशन कर ही नहीं रहे सिद्धार्थ भाई। सबसे फनी चीज ये है, जी, उस पे तो कोई इनका डाउट है ही वो नहीं, वही तो मैं उसके इसको बाद समझाने की क्या क्या कोशिश हुआ कर है। रहा हूँ। जी अरे ये खुद भी समझ रहा है, लेकिन एक ये होता है ना एक चीज के, ये रेजिस्टेंस रहता है जब इस्लाम से निकलने वाले होते हैं। और मुझे इससे बात करके जो फील हो रहा है कि कुछ दो तीन डिस्कशन और कर लेगा तो भाई निकल लेगा ये भी। जी आपको क्या लगा मुझे नहीं पता सिद्धार्थ भाई, पर मेरे को फील हुआ ये चीज।
क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो हम में भी थी ना सिद्धार्थ भाई कभी। मुझे भी ऐसा लगा इनसे बात करके, भाई एक अच्छा इंसान जो है ना, अच्छे अखलाक वाला इंसान तो इस्लाम में रह ही नहीं सकता। और जो अच्छे अखलाक से आगे बात करते हैं ना हमसे, भले ही एक डिस्कशन में या 2 डिस्कशन में या 4 डिस्कशन में, आफ्टर ऑल वो छोड़ देते हैं। तो अगर ये भाई आता रहा और बात करता रहा, उम्मीद है कि ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा।